हाँ।
श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र अनुष्ठान के पंचम दिवस में हम सब प्रवेश करते हैं। निर्मला देवी जी अपने पिता की सद्गति के लिए ये जो साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में भागवत की गंगा बह रही है, इसमें हम सब गोता लगाते लगाते समय का पता नहीं रहता। कल भी अंधेरा पड़ गया था, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी ही घर भेजेंगे। बाकी मेरी तो हर रोज ऐसी इच्छा होती है कि किसी को भी कोई कष्ट ना हो, लेकिन ठाकुर जी की जैसी इच्छा हो वैसा ही होता है। आज पता चला कि लोग यहाँ से आधा पौना किलोमीटर दूर पैदल से आते हैं सांदी के, तो उनको मुश्किल होती, बिना प्रसाद लिए ही चले जाते हैं। आज कोशिश होगी कि सबको समय पर ही कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, करें सब प्रेम से दर्शन, करें सब प्रेम से दर्शन, प्यारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो। मथुरा में भगवान का अवतार हुआ। वसुदेव के माध्यम से भगवान नंद के घर में पहुंचे। सितारा हो तो ऐसा हो। रात में भगवान नंद के घर में पहुंच गए और आज पूरे ब्रजवासियों को भगवान अपने दर्शन स्पर्शन का सुख प्राप्त करवा रहे हैं। सितारा हो तो ऐसा हो। आइए इस भजन के माध्यम से भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करें। ब्रह्मानंद के शब्दों में इसे श्रवण करें और साथ साथ में झांकी के दर्शन करें। तो मेरे साथ साथ कट्टल बजाते हुए सब मिलकर के गाएंगे। कृष्ण घर नंद के आए,
कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन, करे सब प्रेम से दर्शन, प्यारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए। जय हो। बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारे। सुनिए, भगवान गोकुल में गए और कौन कौन सी भगवान ने मुख्य मुख्य लीलाएं की, इस भजन में दर्शन करें। बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारे। पूतना जान से मारे। कंस को केश से खींचा, कंस को केश से खींचा। किलारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, कृष्ण घर नंद के आए। सितारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन, प्यारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए। कूद कूद पानी के अंदर में, कूद पानी के अंदर से नाग को
नाथ करे लाए, नाग को नाथ कर लाए। हाँ आगे, चरण फन फन पे धर धर के, चरण फन फन पे धर धर के, नचारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए, कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा, हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए। तीर जमुना के जा कर के बजाए बंसरी मोहन, तीर जमुना के जा कर के बजाए बंसरी मोहन, बजाए बंसरी मोहन। चली घर छोड़ ब्रज नारी, चली घर छोड़ ब्रज नारी, प्यारा हो तो ऐसा हो, चली घर छोड़ ब्रज नारी, प्यारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए। रिझाई रास कुंजन में मनोहर रूप धर करके, रिझाई रास कुंजन में मनोहर रूप बन करके, मनोहर रूप बन करके, देव दर्शन को चल आए, देव दर्शन को चल आए, दीदारा हो तो ऐसा हो, देव दर्शन को चल आए, दीदारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा, हो तो ऐसा हो,
कृष्ण घर नंद के आए। जय हो गए जब छोड़ गोकुल को नहीं फिर लौट कर आए। गए जब छोड़ गोकुल को नहीं फिर लौट कर आए, नहीं फिर लौट कर आए। सखी रोती रखी बन में, सखी रोती रखी बन में, किनारा हो तो ऐसा हो। सखी रोती रखी बन में, किनारा हो तो ऐसा हो। मैं घर नंद के आए, कृष्ण घर नंद के आए। सितारा हो तो ऐसा हो, करे सब प्रेम से दर्शन, करे सब प्रेम से दर्शन। दुलारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए। पूरी द्वारावती जाकर महल सोने के बनवाए। पूरी द्वारावती द्वारकावती में जाकर, अब मत्थर भी छोड़ के कहाँ चले गए भगवान? द्वारिका। पूरी द्वारावती जाकर महल सोने के बनवाए, महल सोने के बनवाए। हजारों रानियां ब्याही, हजारों रानियां ब्याही। पसारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए। सितारा हो तो ऐसा हो, करे सब प्रेम से दर्शन। दुलारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए।
दब लड़े रन में जीत अर्जुन की करवाए कुरूपा। दब लड़े रन में जीत अर्जुन की करवाए, जीत अर्जुन की करवाए। बचाई लाज द्रौपदी की, बचाई लाज द्रौपदी की। सहारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए। सितारा हो तो ऐसा हो, करे सब प्रेम से दर्शन, करे सब प्रेम से दर्शन। प्यारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए। उतारा भार भूमि का सिधाए, दाम तो अपने। उतारा भार भूमि का सिधाए, दाम तो अपने सिधाए, दाम तो अपने। वो ब्रह्मानंद दुनिया से, वो ब्रह्मानंद दुनिया से नियारा हो तो ऐसा हो। वो ब्रह्मानंद दुनिया से नियारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए। सितारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए। सितारा हो तो ऐसा हो, करे सब प्रेम से दर्शन, करे सब प्रेम से दर्शन। दुलारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए। कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, करें सब प्रेम से दर्शन। दुलारा हो तो ऐसा हो। इस पूरे भजन में भगवान की झांकी के दर्शन है, भगवान की बाल लीलाओं के दर्शन है। आइए विस्तार से इस चर्चा को आगे ले चलें। कल की कथा में आपने सुना था कि वसुदेव और देवकी का जब विवाह हुआ, वसुदेव शूरसेन के पुत्र ने और कंस उग्रसेन के पुत्र ने, दोनों मथुरा चरोने वाले। उग्रसेन की पत्नी ने जिले गर्भ धारण किया, गर्भ जिले बच्चा आया, संभाल नहीं, शौक हा सैर करने का। उधर से लीग ने बागे घूमने गई तो थे एक राक्षस हा,
राक्षस ने जिले दिखिया बड़ी तीव्र गति कने निकली है, उस राक्षस का परछामा बच्चे पर पिया ते जिले बच्चे का जन्म होया पंडित दसिया कि इस बच्चे ने राजा तेरा नाम मिट्टी विच मिलाना है। कंस माड़ा नहीं आ, कंस का कसूर कोई नहीं है, कसूर ते कंस दी मां दा की भी बच्चे की जिले उन्हें गर्भ विच धारण किते दा हा, उस वेले उन्हें सावधानी नहीं बरती। अज न्याणे जे साडा कहना नहीं मना दे, कसूर न्याणे दा थोड़े, कसूर ते न्याणे दी मां दा है जिन्हें परहेज नहीं किया। 9 महीने बच्चे की जन्म देना, बच्चे की गर्भ विच पालना, ये बड़ी बड़ी साधना है, बड़ी बड़ी तपस्या है। फिर मां का जैसा स्वभाव होग, जैसा विचार होग, जैसा संग होग, उदा असर बच्चे की मां के गर्भ को शुरू हो जाना। इस करिए मां के गर्भ कुल के संस्कार बच्चे के शुरू होंगे। और कंस का परछामा राक्षस का पैदा है ना, इस करिए उसकी बुद्धि मिली नहीं। पंडित सच दसिया राजे ने उस जागता की पानी विच रोन बक्सा बनाया, उहदे रोड़ी हो गया। शूरसेन ने घर कोई औलाद नहीं, शूरसेन जी गर्गाचार्य ने बोलेगा कि नाभि तक पानी च खड़ोइए, मंत्र जप करियो, संतान गोपाल मंत्र की जपियो, पुत्र जरूर मिलो। उस जमुना दे विच नाभि तक पानी च खड़ोइए, संतान गोपाल मंत्र की जपा रहे, नहीं बक्सा रुड़दा रुड़दा आई है तो भी कोई कपड़े तो आ रहा। शूरसेन ने आख्या मड़ा इस बक्से ही पकड़, जेड़ा ये माल लिशका था ना 12 वाला 13 के विच वाला मेरा, क्योंकि बक्सा दिखिया मैं ते पगड़िए तो किनारा लगा, 12 वाला माल 13 विच वाला मेरा। वो 12 लगे रही हीरे मोती ले है तो भी उसकी जरूरत पूरी हुई। जेड़ा अंदर माल हा वो बालक हा, ते शूरसेन की बालक दे चाहिदा, वो बालक ही घर लिया है, अपनी पत्नी की दिता। मौका दिखे नारद जी भी पुजिए, मुबारक दित्तियां, महाराज बेटा हुआ है, मुबारक हो। कहने लगे मेरा नहीं, इहदे जमुना महारानी दे विच मिलिया, पता नहीं पुत्रा रुड़दा आया, कोदा नहीं कोई पता, रब दे जाने। नारद ने आख्या तुसीं मिलिया, चलो ये तुहाडा होया। शूरसेन अगले फिर नाम भी पाई दो, तो नारद ने उसका नामकरण करी दिया, नाम पाई दिया उसका कंस। पुत्र उग्रसेन का पलदा शूरसेन ने कर। उसके बाद शूरसेन के 4 न्याणे और सब तो छोटी वसुदेव। एक दिन कंस छोटे बच्चे ने बागा च खेला रहे, नारद ने आइए काना फूसी की, पूछा तेरा नाम क्या? कंस। तेरे प्यो का नाम क्या? आखले मेरे प्यो का नाम शूरसेन। नारद आखले गलत, तेरे पिता उग्रसेन ना, उन्हें तुगी जमदे पानी रोड़ी गया, शूरसेन ने पगड़ी लिया। शुक्र है जिन्हें पगड़ी लिया, नहीं तो अज तू मरीए तो ना। और राक्षस का परछामा ते पैदा करना, जिले नारद ने प्यो के प्रति भड़काया, उस वेले कंस ने शूरसेन का घर छोड़िया और चोरी चोरी नठिए जंगल में चलिए। खूब तपस्या की, शंकर भगवान का भजन किया। शंकर जी आए और उसी वरदान दिता। वो आख्या मैं अमर हो जाए, ऐसा वरदान दो। भगवान अगले किहड़ा वरदान दे बंद कर देता, लेकिन एक तन शवान तुझे दिना, जिन देर तोड़ी तेरे कोल है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ी सकता, तेरी मौत ओदे हत्थे होनी जिहड़ा इस धनुष की तोड़ो। कंस ने अत्याचार किया, उस धनुष के लिए अभिमानी हुई है और वो मथुरा विच आई है। देखा कि उसके पिता शूरसेन फिर हवन करा दे, स्वाहा स्वाहा चला। शूरसेन जी बाले ने पकड़िया, क्योंकि बदमाश इकट्ठे कर ले, एक ऐसा गैंग ग्रुप बनाया और जेल दे विच बंदी बनाई लिया। जेल दे विच बंद करी लिया अपने प्यो की कंस ने।
द्वापर विच भी ऐसे पुत्रे है जेड़े प्यो की सेवा करने वाले। कंस ने प्यो की जिले च बंद किया। शूरसैन जी, शूरसैन का भरा छोटा बोलिया, उन्हें आख्या बड़ा की बड़े भरा के अंदर ठोकी रहा, के बिगाड़िया उन्हें चाचे भी चगाया, उसी भी जेल च बंद किया। अखली जलंदगी पानी च बक्से च पाई, इन्हें रोड़िया हो लत्तू किथे ही। अज बड़ी पक्ष करा दा भरा दी, चलो दोए भरा अंदर, दोने भराएं की जेल च बंद करी रहे, प्यो भी ते चाचे भी। कुड़ी सियाणी हुई चाचे दी, नां देवकी। सोच लगे इसी कुत्थे ब्याही दिया, और जिले भी वो कंस सामने आंदा तो उथों केरदी है। उन्हें सोचा कि उन सियाणी हुई जिस करी रोंदी कि मेरे पीलिया तो कौन करो। कंस ने आख्या भैन चिंता नहीं कर, चाचे का कसूर हा, इस करिए मैं जेल च बंदी बनाइए रखे दा, उसे जेल च बंद किते दा, पर तेरे पीलिया तो मैं करगा, तेरा कन्यादान मैं खुद करगा। उन शूरसैन के घर कंस ने बचपन गुजारे दा, और शूरसैन का जिहड़ा छोटा बेटा वसुदेव है उसका स्वभाव बड़ा अच्छा है, इस करिए कंस जानते हैं तो चाचे की कुड़ी कने रिश्ता करवाएगा। बरात आई विधि कने, चाचे ते प्यो की जेल च बाहर नहीं कढ़िया, बराती का स्वागत आपू किया, बड़े ठाड़ फाड़ कने ब्याह किया, कन्यादान भी आपे किया, और विदाई दा समय जलाया तो स्वयं विदा करने की कंस अपने रथ पर भैन पनोई के लिए जा रहा है। आकाशवाणी की जगह सुनिया कि 8वें गर्भ द्वारा मौत होनी है, इस देवकी का जो 8वां पुत्र होना उहदे इत्थे मौत है। फिर कंस ने तलवार कढ़ी, मौत तो सारे की प्यारी है भाई। उस वेले तलवार कढ़ी, भैन की मारने की तैयार होया। जिला तलवार कढ़ी, वसुदेव ने हथ जोड़िया कि सीनी मार, तेरी भैन है पर तू कन्यादान करी उड़दा उन भैन का, कि मेरी अर्धांगनी है, मेरी पीड़ा है। पति पत्नी का कैसा गूढ़ रिश्ता है, कन्या घनिष्ठ संबंध है जिहड़ा बुढ़िपे तोड़ी एक दूए का साथ देना। पुत्र ले जांदे नूहां ते धीआं ले जांदे जुआई, ते बुढ़िपे तोड़ी साथ अगर कोई दिंदा है, जनानी बंदे दा, बंदा जनानी का साथ दिंदा है। ये वृद्ध अवस्था तोड़ी मित्र न एक दूए दे। वसुदेव नाथ जोड़े अखले सी मार, अखले कंस, कंस बोले अखले वसुदेव इसी में मारा नहीं कि के करा, मौत को डरदा बंदा के नहीं करता। तू नहीं सुनी आकाशवाणी, एदा जरा पुत्र होना उहदे इत्थे मौत होनी, ते मैं सोचना इसी मारीड़ो पुत्र की जम्मो में, मेरा काल पैदा नहीं हो। वसुदेव ने आख्या भी 8वें पुत्र का डर ना, पुत्र जेड़ा होगा वो डेढ़ में तुरी, उसी भावें मारिया भावें छोड़िया, पर इसी छोड़ी। कंस दयालु भी कहा, अगर शूरसैन की औलाद ही वो राक्षस का परछामा पौने कन्ने, परछाई पौने कन्ने ओहदा स्वभाव थोड़ा जिहा दुष्टियां वाला बनी रहा। अज इजाजत कहना नहीं मनते, की पता गर्भ के समय विच जिहड़ा बच्चा गर्भ विच आ ते मां किहड़े-किहड़े शहरों च शॉपिंग करने की घूमने गेदी, कोदा परछामा पेदा, बुढ़ियां सुधियां आ गई, गर्भवती नारी की कुड़िए ज्यादा चलना फिरना नहीं। दिन घरोने का बाद सूर्यास्त जिला होइया, कुदे बाग बगीचे विच नहीं जाना, कोई पन्यासा पर नहीं जाना, नीरे मनीरे नहीं चलना। ते जिहड़ियां पढ़ी लिखी दियां वो आ रही बुढ़ी पछताई हुई दी, सानू की डर है भला के खादा इत्थे बागे। पर क्यों हुंदा कि सूर्यास्त दे बाद कई जिहड़ियां दुष्ट आत्मा वृक्षों पर वास करदियां, कई दुष्ट आत्मा सूर्यास्त के बाद असुर शक्तियां जिहड़ियां प्रभावी होंदियां, उनका चलना फिरना शुरू हो ही नहीं। इस करिए बुढ़ियां मना करदियां, पर अज गल्लां दियां सुनदियां थोड़े। नारी गर्भवती है तो पूरा शहर घूमी आई है तरगाली, हुण किहड़े-किहड़े शराबिये दा परछामा पिया, किहड़े-किहड़े
चुगलखोर दा परछावां पिया, जिन्हें जिन्हें दा संग, जिन्हें जिन्हें परछावां पिया, उहदा असर बच्चे पर होना। इस करिए बच्चे अज कहना नहीं मनते। सर हर पेरेंट्स दुखी न अपने बच्चे को। कथा बड़ियां न, लेकिन कथे के उपर अमल नहीं। कथे की सुनिए आसीयां, टाइम पास करने, उहदे पर अमल नहीं करते, फिर उहदा असर दिखना ही पौंदा। कंस ने जिले वसुदेव की गल सुनी, वसुदेवी आख्या ठीक है मैं इसे नहीं मारदा, लेकिन जिन्नी देर 8वां पुत्र नहीं होया, के पता बंदे का मन पुत्र दिखिए मन बदली के जा, ते तू कल की छुपाली उड़े पुत्र ते मोती को डरदा बंदा कह नहीं करता, जेड़े भी पुत्र होंगे मेरे सामने पैदा होगा। इस करिए जेल दे विच मैं बंदी बनाई इन्नी देर रखा जिन्नी देर 8वां पुत्र नहीं होया। वसुदेव ने आख्या ठीक है तू भरावा भावें बंदी बनाई है सानू रख, लेकिन जान ते नहीं लै। अपनी पत्नी दे संग जेल विच रहे, इसी आदे पति पत्नी दा प्रेम। वसुदेव दी किन्ने ब्याह न, 6 ब्याह का वर्णन ते भागवत च आउंदा। 6 पत्नियां न वसुदेव दी। और जिहदियां 6 पत्नियां होण, वो एक पत्नी की खातर जेल च पई आ। आखी सकदा कि मेरे होर भी पत्नियां हैं, तू इसी मार भावें छोड़, पर जिहदे कन्नै लावा फेरे ले जिसी अग्नि की साक्षी रखी है वेदी विच, जिहदे कन्नै ब्याह किया, सुख दुख दे विच पति का फर्ज उहदा साथ देना, और पत्नी का भी फर्ज है सुख दुख दे विच एक दूजे का ख्याल रखना। ये नहीं सुख दे वेले उहदा साथ निभाया और दुख वेले छोड़ी हो गया। जब थोड़ी जी घर विच खड़बड़ी हुई, उस गल का मन मुड़ाव इन्ना हुई है कि कोर्ट कचहरियों च पुजीए और फिर कोर्ट कचहरियों के विच जाइए तलाक मंगा दे। तलाक शब्द साड़ी संस्कृति नहीं है, साड़े धर्म दे विच तलाक शब्द आया ही नहीं। साड़े धर्म दे विच जीना मरना तेरे संग। पति जिन्हें भी है हुण वो पति है, चाहे शराबी है, चाहे कमाऊ है, दुआऊ है, जिन्हें भी है वो कर्म का फल है। जिन्हें जिन्हें कर्म हिनियत हुई आ हुण उसी बदलना तो होंदा नहीं। कोई ऐसा सरकार ने कानून ते बनाया नहीं कि तुंदा पति एक नहीं शैल उसी बदली लाओ और ले लो, जब पत्नी नहीं शैल लभी तो और बदली लो। हुण जिहदे कन्नै विवाह कीते उहदे कन्नै निभाना। पर दूसरे मजहब कुला से सीखी लिया और साढ़े सनातनी तलाक तो भी पुजी। वसुदेव को शिक्षा मिलती कि पत्नी पति का आपसी प्रेम कैसा है। इस करिए पत्नी की खातर जेल विच गई। उन 8 पुत्रों के टाइम तो लगता है खरे 10 साल लगे के 12 लगे के 14 लगे। जेड़ा पुत्र ना कंस ने मारी उन्हें, जेड़ा भी पुत्र ना कंस ने मारी ना, तुस विचार करो वसुदेव देवकी के दिल पर की बीती होगी उस वेले। जेड़ा पुत्र ना कंस की सूचना मिली, कंस ने पैरों का पकड़ना पुत्र की तो बीज ने कपड़ा मार देना, चट्टान का पर सिर पड़कारिए मारना, ओदी खोपड़ी फोड़िए जंगल च सुटी होना। वसुदेव देवकी रोंदे रहिए, तड़फदे रहिए। सामना सामने पुत्र कंस ने मारी उड़े, लेकिन पेश कोई नहीं जा रही है। बंधन च पे देना और कंस जोरा लाए, इस करिए कोई पेश नहीं चल रही, कोई साथ भी देने वाला नहीं। परमात्मा की याद करते हैं भगवान, देख साढ़े वाले पासे पापी को खलासी करा। साड़ी 6 पुत्र मारे उड़े। 7वें गर्भ दे विच बलराम आए। भगवान विष्णु जिले भी अवतार लेंदे, शेषनाग कन्ने भी जांदे। त्रेता विच लक्ष्मण शेषनाग का अवतार बनी आए और द्वापर विच बलराम
भगवान ने बलराम की बचाई लिया, जोग माया की आखी है। वसुदेव की जिहड़ी पहली पत्नी रोहिणी ही, उस रोहिणी के गर्भ दे विच ओहदी स्थापना करवाई। देवकी को लग्या कि मेरा गर्भ खाली हुई है, परमात्मा चाह के नहीं कर सकता। रोहिणी भी गर्भवती हुई, बलराम रोहिणी के गर्भ चाहिए, और 8वें गर्भ दे विच भगवान ने प्रवेश कर लिया। उन्हें सोचे 6 पुत्र साढ़े मारी हुए, 7वां पुत्र जिहड़ा है वो गर्भ नष्ट हो गया। 8वें बारी फिर गर्भवती हुई देवकी, और वसुदेव बड़े परेशान हैं। सोच ले जिन्हें इन्ने पुत्र मारी दे सी किहड़ा छड्डना, 8वें कोलों दे सी डर। पर जिले 8वां पुत्र गर्भ विच आया, महीना 9वां लग गया ना, उत्थे साक्षात भगवान है। पर वसुदेव देवकी की पता कि भगवान की किना पहचानना कोई। वसुदेव देवकी 9वें महीने च बड़े भयभीत होइए, घबराइए। उस वेले भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करिए वसुदेव देवकी दा धैर्य वधाया, उनका हौसला वधाया। जिहड़े इन्ना रोई है, सोची है, पीला बनी रहे। जिले भगवान सामने आए, भगवान एक हथ विच शंख पकड़दा, एक विच चक्कर, एक विच गदा, और एक हथ विच कमल दा फूल फड़दा। चतुर्भुज रूप धारण करिए जिले भगवान प्रगटे। वसुदेव देवकी ने दिखे कि इन्ना प्रकाश पुंज कुछ प्रकट होया, और जिया भगवान ने अपने दर्शन दिते। वसुदेव देवकी आखे डरो नहीं, मैं भी तुहाडे घर पुत्र बनी आवा। मैं त्रिलोकी नाथ विष्णु। वसुदेव देवकी की आख्या तुसे बड़ा तप किया मेरे पुत्र रूप च पाने लिए, मैं 3 बारी तुहाडे घर बेटा बनी आवा। वसुदेव देवकी की भगवान आखदे इस दुष्ट कंस ने तुसी बड़ा कष्ट पहुंचाया, बड़ा दुख दिता है। मैं चाहते उन्हें जाइए सी मारी उड़ा, पर मैं भी मजबूर हाँ, क्योंकि कंस दा आया पाप दा घड़ा परोचनेगी कुछ दिन बाकी नहीं। अजे 10-11 साल लगिया ने तो पाप दा घड़ा परोए दे। और ये जिहड़े पुत्र तुहाडे घर आए ना, ये पुत्र मेरी मर्जी करना है, इनकी मृत्यु हुई है। मैं कहने की मरवाने वाला कंस दे थे मैं मरवाया, कौन आखा दे भगवान। मैं नहीं कि मरवाया कंस दे थे, क्योंकि ये अष्ट बसु है। अष्ट बसु की शाप लगे रहा, वो शाप को मुक्त होए और कंस दा पाप दा घड़ा भराया। परमात्मा दे हर एक की मौका देंदा, भक्त है भक्ति करने का मौका दे उड़ता। जिन्हें जिहदा अंदर भावना होए वो परमात्मा इन्ना दयालु, हर एक की भावना पूरी करता। जिहड़ा भक्त परमात्मा की भक्ति करना चाहता, भगवान उसी मौका दिंदा भक्ति करने का। चोर जिहड़ा चोरी करना चाहता, भगवान उहदे हथ नहीं पकड़ता कि तू चोरी नहीं कर, भगवान उसी चोरी करने का मौका दे उड़ता। बदमाशी करने का मौका दे उड़ता। जिन्हें भावना है भगवान उहदी लीला करेगा, उगने लीला करेगा। उहदे लई जाके हृदय रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तन तैसी। जिहदे अंदर जिन्हें भावना है फिर परमात्मा वो जी लीला बनाना। थोड़ा टाइम लगी सकता है। हुण तुहाडे अंदर के भावना है नहीं पता, वो तो परमात्मा पता तुस के चाहते हो, और जिहड़ा कि तुस चाहते हो परमात्मा जरूर पूरी करदा। मैं कई बार गल बोलना कि भगवान गल पूरी करता है,
एक दिन मैं इं करा कि भगवान पूरी करदा एक बुढ़ी आखिर झूठ बोलते होंगे कुत्थे पूरी करता मैं कदम की सोचा दी भगवान ने माड़ी पूरी नहीं की मैं आख्या मैं सोचा दी गई अकली मेरी पड़ोसन ने तंग किया मैं बड़ा आखनी भगवान इसी सल गुरा इसी ले आ ये वाली तू मंगा ਇਹਦਾ राम नाम सत है मैं वो नहीं होंगे भगवान भी भावना दिखिए चलता नितना तरीक उथे बनी तू कि तेरी सुनिए भगवान फड़क किते कुछ ले कि बार तेरे को ज्यादा ना वो लैंदी है ऐसे सारे उसी की बाजा मारा थे ना हूँ जिन्नी मिनट कोई ज्यादा मारो उसी ज्यादा नंबर होने की पता अगला ज्यादा याद करता हो इस करिए उसका अनिष्ट नहीं होता बुरा कुछ बुरा चाहो तो परमात्मा चाहने पर भी नहीं करता हो सकता कि जो दूए का बुरा चाहता वह पहला बुरा हो लेकिन हम अंदर कोई भावना कुछ है कोई वो है तो भगवान जरूर पूरी करते कंस दा पाप दा घड़ा भराने ले उसी भगवान ने मौका दिता भगवान आखदे एदा या पाप दा घड़ा नहीं हो जो भरोचे दा नहीं ते मैं हुणे जा शंख चक्कर गदा लिए हुणे ही टुकड़े टुकड़े करीना पर मजबूर हाँ समय को पहले मैं नहीं मारी सकता राम किसी को नहीं मारते पापी नहीं है राम बंदा खुद ही मर जाता है कर कर के खोटे काम बुरे काम करी करिए बंदा आपको का मरी जाता भगवान ना बचाते ना मारते भगवान आदि बंदे दे कर्म उसी बचाते और कर्म उसी मार दे वसुदेव की आख्या में चुकी जमुना पार नंद कर लियो वसुदेव अगली में जंजीर पे दी कि जा भगवान अगली जिम्मेवारी मेरी है ये ड्यूटी मेरी है मैं जिन्हें आखा ना तो खाली मनो ताने उस वेले भगवान ने अपना जड़ा रूप हा उसी अदृश्य कर लिया और ठीक समय आने पर भगवान का अवतार होया वसुदेव टोकरी च पाइए जमुना पार लिए जा दे फाटक भी खुली है जंजीरां भी खुली है ताले भी खुली है पहरेदार ऐसी नींदर आई उन्हेंगी एक ने एक की बोलिया भैया संभालिया तुम बड़ी नींदर वाल उन्हें दुए की आख्या दुए ने त्रिये आख्या सारे पहरेदार सही है निद्रा देवी की ड्यूटी लगाई भगवान ने आखले देवी वसुदेव को मैं लीला करवा देंगी उनकी ड्यूटी लगाई है तो मथुरा और गोकुल के ऐसा प्रवेश करके कुछ अख नहीं खुला और निद्रा देवी ने ऐसी प्रवेश किया कि गोकुल और मथुरा के कोई भी जाग ही नहीं सकते साढ़े अंदर एक देवी प्रवेश करती राती वेले वो जे करी जा प्रवेश ते अख लगती है नींदर आती है जे देवी प्रवेश नहीं करे रवो तारे गए गिरते कई बारी गोली खाई है नींदर वाली फिर भी नींदर नहीं आती निद्रा देवी प्रवेश करती है अंदर सारे या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ये निद्रा देवी पूरे जिन्ना भी ब्रह्मांड है ये सारे भूत प्राणी जीव कुछ भी है उनके अंदर निद्रा देवी प्रवेश करती है जियां सूरज चढ़ता तो उसकी किरणा हर जगह फैली गई है इससे चली गई ना निद्रा देवी प्रवेश कर दी है और प्रवेश करने पर निद्रा आती है जो नहीं प्रवेश करे ता नहीं गल बन
इस निद्रा देवी की कथा देवी भागवत दे विच बड़ी सुंदर लिखी दी है। ब्रह्मा के शरीर विच ब्रह्मा के शरीर चक्रा विष्णु भगवान के शरीर विच एक बार निद्रा देवी प्रवेश करिए और भगवान की कन्न के मैल के दो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटव। तो ब्रह्मा की मारने की तैयार हुई है, पानी के विच पैदा हुई है। ब्रह्मा भगवान को मदद मंगते हैं, आदि प्रभु बचाओ इन्हें राक्षस को। भगवान अखा नहीं खोलो तो दिखा कि भगवान जानिए नहीं अखा खोला तो मेरी मरवाने वास्ते जाके गल है। और जिस वेले उन्हें ध्यान मारिए देखिया तो पता चले कि निद्रा देवी के शरीर के विच प्रवेश करिए। तो ब्रह्मा ने उस वेले स्तुति की, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। हे निद्रा देवी भगवान के शरीर विच बाहर निकल ताकि मेरी रक्षा कर सकन। तो फिर वो निद्रा देवी जी बाहर आई, फिर भगवान की आंख खुली और भगवान ने कई हजार बरे तक मधु कैटव ने युद्ध किया और फिर एक दिन समय पाइए उन्हें अंत किया। अज वे निद्रा देवी गोकुल और मथुरा च प्रवेश करिए। वसुदेव कृष्ण की चुकी चलिए, जमुना च बड़ा पानी चलदा और पानी नेरी रात ही निकी निकी बूंदा बूंदी वर्षा आदि शेष नाग पर अपना छाता ठंड का छाता करी उड़े ताकि भगवान की कोई कष्ट नहीं मिले। और जमुना महारानी के भगवान की दिखिए गदगद हुई, मेरे पति देव आए। लगी बदन गिट्टे को बद्दी गले तक आई, मुंह तक पानी ले पियान। वसुदेव ने सोचा पता नहीं निकी निकी वसुदेव ने सोचा देखो मैं गल बोली बड़ी सोहनी तार जुड़ी थी, जो गड़गड़ गड़गड़ के होंगे कोई थोड़ी भी हलचल हो फिर वो तार हिली जाती। और इधर बदल गड़के गरजे है क्योंकि इन्हें पैड़ में पता नहीं चिड़ियां पाए दियां, सप पाए दे, ट्रेन पाई दी, जहाज पाए दा, जेड़ी गल सुनाया उगा कि आवाज कड्डी उड़ी। पर वो इन्ना हो जाता थोड़ा जहा उच्छा पा शांति करना। हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा गड़गड़ करके थोड़ी नींद शींद खुली होंगी जिसकी आबादी है। पानी की आवाज कढ़ना है कि बदल की आवाज ही पानी की आवाज आती छक 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 कढ़ है पानी डोला बोतले। वसुदेव ने सोचिया पता नहीं बरखा बरा दी कि नाड़ आई है पानी उन्होंने घबराइए। देखो माया किसी आखदे पता माया किसे की आखदे तुसी इत्थे कथा च बैठे दे। इस कथा पंडाल दे विच चार दीवारी दे अंदर अंदर इत्थे भगवान दा वास होई रहेगा। 7 दिन वास्ते भागवत रूप विच परमात्मा इस स्थान विच आए। 7 दिन वास्ते इत्थे वास है। हुण इत्थे जिल्ले कीर्तन शुरू हो तुहाडी अपना मुंडी लेना शुरू, ताड़ी बजना शुरू होई है क्योंकि कोई ऊर्जा है। तीन चार घंटे तुसीं बैठे ना गोडे पीड़ा होनी ना लक पीड़ होनी ना तुसेंगी वो आदि भी वो गोडे पीड़ बेशक ना इन्ना कर लगे तो इन्ना कर लगे इन्ना कर लगे लेकिन उठिए नहीं जा सकते। तो जादू है कथा विच नहीं उठी सकते। तो भावें नेरा पई यात्रा गाने नहीं उठी सकते। क्यों? क्योंकि कथा विच आकर्षण है। कथा उस परमात्मा की सुना रहे। हाँ तुसे दुए दी कथा कहानी सुननी हो कुसा दी कि बंदा की जा पक्की जा 2-4 बार कुसा दी कोई गल सुनो अभी पता है यार वो सुनी ने बड़ी बार सुनी ओदी भी सुनी मोबाइल च दिखी लो कोई दुनियादारी की कोई गल ऐसी हो तुसी किन्ने बारी सुन गए आखिर सुनिए थकी है। लेकिन भगवान की कथा है तुस जीवन भर सुनते रहो कदे थकान नहीं होगी।
उस कथा का प्रभाव। मैं माया की गल दसा, जिन्नी देर तुम इतने बैठे रहो ना, नहीं तुम आखना नहीं ठीक आखा गल ठीक है, मने कने लगनी गल, तुसें भी लगनी, भी लगनी मने, क्योंकि मैं जो मने कने सुनागा तुसें भी मने कने लगनी। तो जे मैं काले मेरे भाई बढ़ गया इन्हें फटाफट कुतरा 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 किया, टाइम पूरा किया ना, मिगी सुनाने च स्वाद होना ना तुम्हें सुनने ही स्वाद होना, और जो मिगी सुनाने ही स्वाद आना तो भी पक्का है कि तुझे सुनने में भी आनंद आवा। पर माया की गल दसा था कि जो तुम दाल भात खाइए प्रसाद पाइए छड़ा गेट क्रॉस करना ना, फिर तुम ये माया ने घेरी लेना, तुम नहीं सोचना कि भगवान ने करना सब कुछ, फिर तुम टेंशन पई जानी है, घर जाइए लोड पई जाना, क्योंकि जो कथा च तुम सुनिया वो तुम भुली भाली जाना कि असें कथा ही सुनिया कि परमात्मा का सब के करनी कार है, जे ओदे लिए असें टाइम खर्चया है तो की पता किन्नियां साड़ियां आदियां ब्यादियां साड़ियां शांत होनियां, किन्ने साड़े पाप कटोए न, और भगवान लिए जिहड़ा असें समय कढ़िया है इहदे बदले विच पता नहीं सानूं किन्ना लाभ मिलने वाला है। वो ऐसी माया दा प्रभाव होना कि चेता भुल गया, ये तो भगवान की माया है। यशोदा ने मिट्टी खाधी, माया का रूप दसा था कथा दे गाने, कृष्ण ने मिट्टी खाधी और यशोदा ने खोई नहीं, कई मेरी जीभ स्लिप हुई नहीं ना, अज किन्ने किन्ने दिन हुई, मतलब 20 दिन हुई रेगुलर बोलते बोलते दिमाग पूरे लग कोई इंदा स्लिप, और बाद भी पता चलता है कोई हसता है तो फिर सोचना की है से, बाद सोचना कि खोई है मेरे वही होंगे कई बार। यशोदा ने भी खाधी होनी, निक्के होंगे सारे खाधी दी है, तो जेड़े हसा तुसें कदों नहीं खाधी, भाई थोड़ी मुँह च पाई होनी, कुछ पई पाई होनी मुँह च, मैं आपे बड़ी खाधी, तां करिए तो हुण सुधे मैं लोग मिगी सेब भी दिंदे, अनार भी जूस कड्डी कड्डी दिंदे, पर जी बचपन की खाधी की मिट्टी रंग भुसा हुई है, हूँ इतने बुढ़े बारे किन्ने अनार खादा, अनार सेब संतरे खाई खाई हूँ भाई नमूनिया हुई है, वो रंग थोड़े बनना है जरा बचपन दी गलतियां हुई। तो मैं भी बड़ी मिट्टी खाधी, मैं वो जी बिचा थोड़ी है ना डूगी मिट्टी काली काली मिट्टी होती, बड़ा स्वाद होता वो खाधी थी। मां को मार भी पई, मरचा भी उन्हें खिलाइया, बड़ा कुछ किया, लेकिन मिट्टी का स्वाद बड़ा है, पता नहीं कैल्शियम की कमी है। फिर छुड़की की ना, जब मैं इन्हें सुक्कन लगा तो मेरी मां ने दवाई खिलाई, डॉक्टर ने बोला कि उज्जदा नहीं, तो उन्हें दवाई खिलाई तो पेट विच निकलिया मलप, मलप जान एडा लम्मा मलप निकलिया मेरे पेट च। मां मेरी ने आख्या पुत्रा तू मिट्टी खांदा ना, तेरे ढिड्डे सप बड़ी है, उन्हें बड़ा पता मिगी सप दसिया, आखिर तां सुक्का ना खून दे सारा ये पी है, हूं नहीं खाया मिट्टी, मन तो बड़ा करता रहा, लेकिन फिर मैं सोचा सप नहीं बड़ी है ढिड्डे, तो मां ने मसा मसा छिड़काई, तो मिट्टी सब खाने। कृष्ण ने जिले मिट्टी खाधी, यशोदा की खबर पुजी, तो यशोदा ने आख्या तू मिट्टी मिट्टी की आदत तो पहले जीव दस, जिले भगवान कृष्ण ने अपनी जीभा दसी, मुंह खोलिए तो मिट्टी लभी नहीं, यशोदा मिट्टी लभी नहीं, पूरी पूरी सृष्टि लभी, पूरा ब्रह्मंड लभ्या, और यशोदा के दाड़ कर दी थले डिगी कि ये पुत्र की जादू है। और जिला बोधी मूर्छता खुली, थोड़ी होश आई, कृष्ण की आखिरी मैं तेरे मुंह च के दिखा दी, खोल मुंह, तो भगवान ने लै दिख ले, भगवान ने मुंह दसिया, ना उतर सृष्टि लभी ना उतर मिट्टी लभी, कख मतलब भगवान ने अपनी माया दसी समेट ली, ये भगवान की माया, भगवान की माया बढ़ेगी परमाई लेंगे, बड़ी बढ़ेगी ना भरमाई उठती उसकी माया। जिस वसुदेव की भगवान ने ठीक 20-25 मिनट पहले चतुर्भुज रूप धारण करिए दसिया, शंख चक्र गदा पद्म लिया,
जेल दे विच दर्शन कराए। वो जिस वेले जमुना दे जल प्रवेश किया, गर्म को ना क्या मैंने ठंडा गर्म नहीं पीना। वसुदेव चेता भूली है उन्हें कि मेरे सिर पर भगवान है, टोकरे च भगवान। वसुदेव सोचा इस बच्चे का क्या बनू, ये बच्चे की मैं कंडे किनारे लगा कि आपे को बनना पड़ेगा, मैं तो मरी जाना। वसुदेव घबराई गई। मान लो कि भगवान जेडे चतुर्भुज रूप धारण करिए 10 दिन, जिन्हें आख्या कि सब लीला मैं करने वाला, जेदी कृपा करना फाटक खुली है, जंजीर खुली है, ताले खुली है, पहरेदार सही है। जमुना के जल की दिखिए वसुदेव डोली है, घबराई है। ये है भगवान की माया, और ये माया बड़े बड़े की विचलित करी होगी। भगवान की माया इन्नी वसुदेव कृष्ण की जिले टोकरे च पाई है। ये सोचा दे है भगवान ते इन्नी गल बोली नहीं सकते कि पिताजी चिंता नहीं करो, मेरे होंदे हुई कुछ नहीं बिगड़ता थोड़ा, क्यों भगवान बाल लीला करा देना। छोटा बच्चा जमदे थोड़े बहुत गल्लां ले पुंदा करना, कम से कम उसी टाइम ते लगता साल खंड गल्लां बातां करने। भगवान सोचते कि मेरी बाल लीला खराब हुई, यानी जे मैं बोलना तो छोटा बच्चा जन्म लैने देगा तुरंत बोलन नहीं लगता, मेरी बाल लीला खराब हुई। तो भगवान ने जमुना की इशारा कराया, आखले देवी वसुदेव की रास्ता दे उड़ो। तो जमुना महारानी भगवान की आख दी है, मैं कि रास्ता रोका दी है, मैं तो इस करीब बदा नहीं है कि तुंदे चरण बंदी लै, मैं थोड़े चरण स्पर्श करना चाहना। वसुदेव दे सिर दे ऊपर टोकरे विच भगवान दे चरण डिगे रहे। भगवान आखले जिले तो तू पुज गई ना टोकरे थोड़ी ते पिता हुंदे वाला राम नाम सत हो जाने नहीं, गोते लगी जाने। जमुना आख लगी फिर एक गल सुनाओ, वो केड़ी जनानी जिहड़े अपने पति दे चरण स्पर्श नहीं करे? पति लाग्या हुआ है और अपने पति दे चरण नहीं बंदा है, वो कनेही लक्ष्मी। पत्नी का धर्म है पति दे चरण स्पर्श करना। भगवान आखले अजे नहीं, जिले ब्याह हो फिर तुम बंदे। जमुना आखली में आई दी थोड़े लिए, और मन के मन तुसी पति मनी बैठी दी, मैं तुस भावें पत्नी मनो मेरी नहीं मनो, लेकिन मैं तुसें की पति मनी बैठी दी, थोड़े लिए तप करा दी, इस करके पैर तुसें बंदाने पौने। एक भगवान जिद करा दे आखरे नहीं। जमुना आखली फिर रास्ता भी नहीं मिलता, क्योंकि पत्नी का धर्म है पति की चरण बंधना। दिहाड़ी दे 2 बार ते बंधने के चाहिए, एक बार सवेरे एक बार प्रकाश। हुण बस ले नहीं एक दूसरे वाले पास दिखना कुड़े नहीं पता तुस नहीं बननी है। अगर कोई बंदी हथ खड़ा करिए आखो भाई हाँ मैं अपने पति के 2 टाइम चरण स्पर्श करने है कोई ना। कई आखना तू कथा सुना दिया, पैर बंदा आ रहे हैं। सच है अज पूजा भक्ति बड़ी है, पूजा पाठ बड़े ने, लेकिन कोई मेरे अटा दाड़ी वाला बाबा लभी आ ओदे पैर जरूर छूने न, बंदने न, पर पति दे पैर कोई नहीं बंदी राजा। अज समय आई घर चलाना हो पति जनानी दे पैर बंदे को घर चलता ही है।
नहीं तो ये रुसिए चलिए ना, गीत गाते गाते मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, प्रवीण नहीं तेरे वगैरह घर नहीं चलता। आज जो समय आई है, नारी धर्म पति देव ना दूजा, नारी का धर्म ये कि अपने पति की चरण की सेवा करे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈ भगवान है, वो है देव है। और जेड़ी ऐसा करती है सब देवी देवता ਉਹਦੇ पर प्रसन्न हो जाते हैं। माता अनसुईया ने अपने पति के चरण की सेवा की, त्रैलोक के देव ब्रह्मा विष्णु शिव 6 महीने के बालक बनाए गए, और पति के चरण स्पर्श करने वाली दे घर कोई पैसे की कमी नहीं होती है, लक्ष्मी बरसदी तकू, क्योंकि लक्ष्मी अपने पति के चरण दबाती है, चरण की सेवा करती है, इस करिए माला माल है। लक्ष्मी माता दसना चाहती है सानू अपने पति की सेवा करो, जो माला माल होना था। और जमुना महारानी अपने पति के चरण स्पर्श करा रही, मैं उन्हें बोली बोली थकी था, हर कथा च बोलना। दूसरे ने मैं पूछना, चलो मत सुनिए कि पता इन्हें बंदे हूं भाई इन्हें नहीं पता हो, बंदने करना लाभ तो मिलता, नुकसान थोड़ा होंदा। गोडे कोला गिट्टे तोड़ी बंदे दे शनि का वास, हत्थें विच जनानी दे शुक्र का वास, जिला शनि के उपर शुक्र का प्रभाव होंदा तो धन प्राप्ति के योग बनते। ये ज्योतिष का सूत्र है। इस करिए ओ जग जननी वैकुंठ धाम च वास करने वाली लक्ष्मी माता अभिनय करिए दसा दी है, मतलब कि प्रैक्टिकल करिए दसा दी असेंगी भगवान दे चरण च दईए, लक्ष्मी उनके चरण दवार भाई भगवान केड़े कोई केड़े उन्हें कोई हाल बाहर है खेतर च कि कोई वो 2-4 कनाला बाई आए ते थकी है लक्ष्मी चरण दवार, कोई कभी नहीं करिए दसा दी है, सारी दुनिया की दसा दी है कि मैं अपने पति के चरण दवानी हाँ। इस करिए माला माला दीपावली पर लोग लक्ष्मी पूजन करते, मेरी पूजा होती है क्योंकि मैं अपने पति के चरण दवानी हाँ। इस करिए माला माला दुनिया मेरी पूजा करती है। देवियो तुस भी मेरा रूप हो, मैं अपने वाले दे चरण दवानी हाँ, तुस अपने वाले दे चरण दबाओ, तुस भी माला माल हो जाती हो। नहीं गल ताड़ी थोड़े बजती है, चंगी गल पर कदे नहीं ताड़ी बजती है। मैं चाहता भी तुस ताड़ी बजाओ, मैं इन्ना चाहना तुस अज जंदे गए पगड़ी लाओ घर वाले के पैर, जंदे गम दी लत्तां दबाओ, घर वाले पूछने अज होई की गदा है, और तुस आखो कि कथा सुनी आया। और ऐसा करने करने लड़ाई भी नहीं लगती, प्रेम ज्यादा बढ़ता और धन की प्राप्ति होती। लोग पता नहीं है गल्लां जिन्हें सुनाओ शैल हो नहीं सुनते, उधर अमल भी नहीं कोई भी करता। चलो इतना ट्राई मारिए दिख लेना, कल पुछगा कुने कुने अपने पति के चरण दवाए, कुने कुने सेवा की, कल पुछगा कि किन्ना हर कथा का असर होया। मैं दिखना भी निक्की निक्की नुक्शे होंगे और ये काम के नुक्शे ने, ये कोई लाभ जो मिलता है ये उपर नहीं कोई अमल करता, तो जी कथा गुथा कौन सुनता, बस ताड़ियां तुड़ियां बजदियां टाइम पास होंदा करता। हूँ थोड़ा जिहा मेरा मन भी अक्की पक्की गया, सोचना मैं कितने किहड़े कम्मे च पई है, कौन सुना मेरी गल। इत्थे भगवान कृष्ण की नहीं सुनी दुर्योधन आटे, और मेरी कौन सुना, ये खाली टाइम पास है। अस सत्संग कथा च जन्ने आ, सोचिए कि कोई शैल गल लभी जा, पर शैल गल किहड़ी चाहिए,
गल ऐसी शैल आउंदी जिसी सुनिए बंदा अपना विच सोच अपना कर्म बदले, थोड़ा परिवर्तन आवे, घर का सुधार हुआ, पति पत्नी का प्रेम बढ़े और घर स्वर्ग हो जाता। जिथे प्रेम है उत्थे तो परमात्मा है, उत्थे के फिर स्वर्ग है, वो घर भी फिर मंदिर बनी। तो थोड़ा जिहा काम है, कोई ज्यादा थोड़ी है। कर क्यों मां बोलो, इन्ने इन्ने करी रो या इन्ने इन्ने करी रो। तुसीं आखना सरपंचे पैंचे दी सिर मत्थे, साडा परनाला उत्थे दा उत्थे है। नहीं अजिहियां गल्लां कौन सुनांदा? अमा अज बंदे बड़े खुशहाल है, तुंदे कोला ज्यादा बंदे खुशहाल है। पर जिसी ज्ञान हुंदा ना उसी सुनाना नहीं पौंदा बार बार। और एक बारी सुनी लै कोई गल ते ओदे अमल कर। माता जमुना जी, जमुना महारानी जिहड़ी है, उन्हें जिद करिए लई जनानी का भी हट हुंदा। जब भगवान की पता है स्त्री हट है, इन्हें जिद करी ली है तो इत्थे रेड़का लगे रोना लो ही जानी। तो भगवान ने नेक टोकरे विच पैर थल्ले लमकाया और जमुना का छल जोर लाया, जिन्हें चरण कने जल छोता। जमुना महारानी प्रसन्न हुई, आखली मेरे जन्म जन्म के पाप मिटी गए, मेरे जन्म जन्म के पाप मिटी गए। जमुना पार कृष्ण की छड़ी है, जोग माया की ली है, उस कन्या के लिए वसुदेव वापस आई। भगवान दे आने पर सारे बंधने को वसुदेव मुक्त हुए। जोग माया आने पर वसुदेव बंधन च पई, परतिए फाड़क लगी, परतिए जंजीरा पई, परतिए ताले लगी, परतिए शत्रु जागी। माया जिस वेले कुसै कोल आई जंदी, ओदे शत्रु भी वधी जंदे, वो बंधन च पई जंदा। माया के बनदी है इंसान की, परमात्मा जीव की बंधन को मुक्त कर दे। भगवान दे आने पर वसुदेव दे बंधन खुली है, शत्रु सही है। और माया आई, शत्रु भी जागी है, बंधन भी कही है। और आज की करा रहे हैं, भगवान की छड़िए माया मगर के तो दौड़ा रहे हैं। इस करिए जीव आपे दी माया विच बजा रहा है। और कदे माया कुला हटी है, वो मायापति दे मगर लगी है, तो माया पीछे पीछे दौड़ रही है। फिर माया उसका पीछा नहीं छोड़ दी, क्योंकि माया परमात्मा दी है और जिधर जिधर परमात्मा जांगन माया पीछे पीछे दौड़ रही है। माया भगवान की दासी है, वो भगवान की दासी है। भगवान के बगैर उसका गुजारा नहीं, वो जाग उठे भगवान की छोड़ी। इस करिए जीव अगर भगवान वाले पास अपना मुख करी ले, अपना रुख करी ले, तो माया पिछे पिछे दौड़ रही होगी। और जेड़ा परमात्मा को मुख मोड़ी है, माया का मगर दौड़ी भी है, माया को हथ चोने वाली है। ये अपना जाल बिछांदी जंदी और जीव उस जाल दे विच फसी जंदा। समय भी ओदा पूरा हो जांदा, टाइम ओदा पूरा हो जांदा। ना माया हथ होंदी और ना गया वो परमात्मा की भक्ति करी सकता। भगवान को भी दूर हुई, माया भी हथ नहीं आई। और अगर कोई माया को मुख मोड़िए, परमात्मा ली पास दौड़ी पवे, भगवान भी मिली जाते और माया भी मिली जाती। तो काम वो करना चाहिए जिहदे डबल फायदा हो। सिंगल फायदे वाला काम की करो, डबल फायदे वाला काम करो। तो भगवान का अगर चिंतन करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान वाले पास मुख करके, तो माया छोड़ के जाने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान की दासी है।
अज मथुरा मथुरा च आंदे गए माया ने शोर पाई दे, बड़ा रोला पाई दिया, जोर जोर की रोने की आवाज। माया शांत थोड़ी रही सकती है। जिहदे कोल भगवान की भक्ति होंदी वो शांत रोंदा, वो फिर ज्यादा छड़कदा नहीं। और जिहड़ी माया है बड़ा नचांदी, बड़ा शोर पांदी। कंस की पता लग गया, सूचना मिली, शत्रु पहरेदार जागिए, 10,000 सिपाही लगे और पूरी मथुरा नगरी घेरी उड़ी कि कुदै काल नठी नहीं जा। पर नठने वाला तो रात के 12 बजे निकली गया, उसे की पता नहीं चलिया। ओदी माया ओही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तुइयों जाने ओ करतार, लीला तेरी तुइयों जाने। ओ मालिक है बंधु, ओदी लीला कौन जानी सकता है। कंस दुष्ट ने देवकी रियात विच कन्या लैती, जिले उसे मारने लगा ना, एक बारी देवकी ने आख्या खलीफरा इसी के लिए मारा मैं, छोड़ियो इन्ने पुत्र मारी रे, मैं मना नहीं किया, तू 8वें पुत्र दा डारा नहीं, कुड़ी ऐसी नहीं मार। एक बारी तो कंस ने दे उड़े, लेकिन मंत्री के भड़काने पर परती उस कन्या के लिए जिन्हें मारने लगा, वो कन्या हाथ विच छुट्टी और बिजली बनी है, गर्जना करते हुए आकाश दे विच चली। आकाश में जोर जोर की गर्जना करी, उन्हें आकाशवाणी की कि किम मया हत्या मंद याता खलो तंद कृत, यत्र का पूर्व शत्रुमान इनसे कृपा न वृथा। जोग माया ने कहा तूने निर्दोष बच्चों की जान ली है, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस दे रोंगटे खड़े हुए कि की बनी है, मैं भैन दे पुत्र भी मारी उड़े, लोकी बिच भी मेरा मुंह काला हुई, बदनामी हुई और काल फिर जम्मिया गुड़ा, और ये कैसे हो सकता है। जोग माया को पूछा कहाँ पैदा हुआ है, किस घर में पैदा हुआ है। जोग माया ने कहा वो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। अरे कंस तू दिल का ताला, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका है। कंस की दुष्टमती फिर भी अख नहीं खुली, सारे राक्षस बुलाए, एक गुप्त मीटिंग रखी, रातों रात राक्षस इकट्ठे किए, 12 बजे को लिए 2 बजे थोड़ी राक्षस की मीटिंग चला रही। कंस दे महल विच बड़ी बड़ी राक्षस इकट्ठे हुए, अकासुर, बकासुर, अदासुर, भौमी, केशी, पूतना, त्रिनावर्त, धेनुकासुर, असुरी असुर इकट्ठे हुए। कंस जोग माया दी आकाशवाणी जो ही उस सुनाने नहीं, राह दे दसो उनकी किता जाए। बकासुर की बहन पूतना कहती ये काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने ब्रह्मा की भक्ति की है और ब्रह्मा से वर भी लिया हुआ है। मैं वरदान लेते रहा, मेरी क्या डर है। मैं जनिया रूप बनाना चाह, निया के रूप बनाई सकनी है। कंस लगा ठीक है। फैसला हुआ कि पूतना जाग, और उधर गोकुल विच दे नंद वजदा। आहा राती सुपना आया, और सुपने दे विच सारे गोकुल वासी जी भगवान ने दर्शन दिते,
सब गोकुलवासी के दर्शन करते। भगवान आखदे मैं गोकुल च पुत्र बनी आवा था नंद दे घर, सारे के दर्शन हुए। सब तो पहले वसुदेव जिले छड्डी आए, नंद की भैन सुनंदा की दर्शन हुए। माला फेरने वाले को सेवा ले पर परमात्मा जल्दी रीझ दे। मेरी गल थोड़ी जी गहराई के न सुनियो। राम 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 राम। एक कुड़िए कुत्थे पानी पिलाया और बापू हवा दियां। राम 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 राम। बापू मरा है मंजे पर है, वो पानी मंगा तू राम राम बोली है। माला तेरी पूजा रोम च रवे और तू मुंह दा राम राम बोल दी, पानी का गिलास पर ये पहला दे लहा। सेवा करने परमात्मा जल्दी मिलते हैं। मेरी गल सुनी लो, सेवा कुछ भी करो, सेवा गुरु दी करो, सेवा भगवान दी करो, सेवा मंदिर दी करो, सेवा आश्रम दी करो, सेवा कुछ दीन दुखी दी करो, सेवा अपने सस ससुर दी करो, सेवा अपने माता पिता दी करो, सेवा घर च जेड़े तुहे बन्नी दियां गवां पशु न उनदी करो। माला फेरने को ज्यादा फल सेवा करने का मिली। सत्ता चला था ना जेड़े अस मैं बोलने वाला तुस भैया सुनने वाले, और साढ़े को ज्यादा लाभ तो सेवा करने वाले ले लें। जेडे सेवा विच लगे रहे उनके कन कथा विच कथा भी सुनी आते और दौड़ दौड़िए काम भी करा। इस करिए कुदे भी यज्ञ कोई है उत्थे मिली जुली सेवा करनी चाहिए, पिछे नहीं हटना चाहिए, तमाशा नहीं दिखना चाहिए। थोड़ी माला करने रब खुश होने वाला नहीं जे तुम परमात्मा के कार्य विच तमाशा दिखा दे। जिथे सेवा की जरूरत है डटिए पे है। पांडवें रायसुर यज्ञ करना है और भगवान कृष्ण ने सेवा लेती। जेडे लोग खाई खाइए जा दे भगवान उनकी पतला उठा दे, भगवान पतला चुका दे उनकी सेवा कर। वो त्रिलोकी का नाथ सानू याद दसा है कि सेवा को बड़ी कोई साधना नहीं। सेवा से बढ़ के ना साधना है कोई, जे पूंजी है गीता के ज्ञान की। जय हो कृष्ण भगवान की। जे पूंजी है गीता के ज्ञान की। जय हो कृष्ण भगवान की। सेवा को बड़ी कोई साधना नहीं। और सेवा करने वाले की भगवान ये चलते फिरते दर्शन दे उठे। पर अज के समय में सेवा होंदी नहीं, सेवा करवाने वाले हैं। सेवा करवाने वाले हैं। सेवा करने वाले की मनोकामना तुरंत पूरी होंदी। कोई सेवा भाव ले लै उदी फटाफट कामना पूरी होंदी। कोई चेला गुरु की सेवा करने गया, उन्हें सेवा करते 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 कोई 12 साल बिताई हुए। ते गुरु ने दिखे इन्हें सेवा की है 12 साल रजी है। आख लगे गुरु जी हूँ मेरा ब्याह करा लेना जरा एड़िया परती खरा जी श्रीमती मिलनी है उन्हें सेवा ले भेजना कि नहीं मिलना नहीं भेजना। तो परती कुदे कदे कदे मलाटी होया करे करनी हूँ रोज जिन्हें सेवा करनी आउन नहीं होना। ब्याह हुई आ फिर टब्बर टोरा हुई ना तो क्रिस्त प्रवेश करने लगा। हूँ रोज तो नहीं, चलो कदे कदे तुहाडे दर्शन करने की सेवा करने की आई जा करके। गुरु की लहर आई तो गुरु ने भगवान का ध्यान किया, सोच लगे इसी आशीर्वाद दे दिया।
ते उन्हें इन्हें किता दाढ़ी पर हथ फेरिया, 2 बाल दाढ़ी ते निकली। उन्हें चेले की दे हूँ पहले जमाने फोटो फाटो तो होंगे कख नहीं है। उन्हें 2 बाल चेले की दे आखले बच्चों ये लै इसी रुमाला च लपेटी है, पूजा रो उत्थे अपना रखी दिया जिथे रब का नाम लैगा बई है। तो ये सोचिए कि गुरु के 2 बाल मेरे को तो मेरा भी चिंतन हो आ, मेरा भी ध्यान आई जाना। उन्हें गुरु के 2 बाल दाढ़ी दे लाल कपड़े लपेटिए अपने पूजा रूम च रखी गए। हुण गुरु महाराज का आशीर्वाद मिली है, ब्याह शैल हुई है, घराली भी अच्छी मिली है, बच्चे भी आई है, माला माल हुई है, घर मकान बनी है, कोई कमी पेशी नहीं रही, खूब धन आई है। पड़ोसी दिखा ला गुआंढी, उन्हें दिखिया भी ये कोल कख भी नहीं आहा ते ये माला माल हुई है, चंद दिन दे विच दे मकान भी बनी है, टब्बर टोरा भी हुई है, ब्याह शादी भी हुई, हुण ते इहदे कमी ही कुछ नहीं रही। CID भेजी और पता किया भी ये कोल माल इन्ना कुतू आया। उन्हें आख्या बस सब गुरु महाराज की कृपा है। जदों वाले गुरु महाराज ने अपनी दाढ़ी के 2 बाल दिते दे ना, अदू वाला माला माल मिले 2 बाल और यह माला माल। पड़ोसी की पता लग्या ते उन्हें आख्या गुरु की सेवा की ते गुरु ने दाढ़ी दे दिते दे 2 बाल, इस करिए हुई है माला माल। ते पड़ोसी की घरवाली बोली, उन्हें आख्या भलिया लोका तू इत्थे खाई है ते मंजे पर पिया रहना है, खाली खट्टा तरोड़ने की पी दिए, खाइए तो लम्मा पिया रहना, तुम ही जा जाइए गुरु की सेवा कर ते 2 बाल कोई तुम ही लिया। हुण जिले उन्हें इन्नी गल बोली ते घरवाला चली है। उन्हें आख्या गुरु जी मीस चरने च रख लो सेवा ले। नख कर सुधा काम पे। दिन 10-15 होए, आश्रम विच सेवा सुवा कर दे ते चेला बोलिया, उन्हें आख्या गुरु जी 2 बाल दाढ़ी दे नी भी दे दो, मेरे पड़ोसी भी थे। उन्हें आख्या बच्चों इन्ने तोड़े थोड़े थोड़ी 2 बाल, लगा रो सेवा आपे जिला गुरु की लहर होग ते महर हो ही जानी तेरे पर भी, लगा रो। आंदे आंदे उन्हें महीना होया फिर आखला गुरु जी 1 महीना हुई है सेवा करते, दे दो 2 बाल। उन्हें आखे इन्नी जल्दी नहीं ते मी परेशान नहीं कर, सेवा लगे रहो, आपे जिला भगवान की मर्जी हो कृपा हो जानी, लहर जिला आओ मंगे दे थोड़े होंदा सब, जिला लहर हो जाना जिला भगवान की मर्जी। करते करते उन्हें औखे सौखे 6 महीने कड्डी उठे, घरवाली पिछे सख्त ही। उन्हें सुनिया भेजा मैसेज किया कि 6 महीने हुई है तो तुझे हाली थोड़ी 2 गुरु के बाल नहीं छुए, घर का भी काम त्रोड़िए तो चलीए, पिछे भी देख के है टब्बर डोरा। 6 महीने बाद उन्हें गुरु की परती आख्या, उन्हें आख्या गुरु जी हूं तो 6 महीने हुई है, हूं तो कृपा करी लो, हूं तो तरस खाओ। ते गुरु ने आख्या, उन्हें आख्या तेरे पड़ोसी है ना 12 साल हुई है सेवा करते, फिर कृपा हुई। चेले के चढ़िया रो, उन्हें आख्या 2 बाल गया मंगा ला, मैं केड़ा कोई हीरा मंगा ला, कोले पई आ ओदी पूरी दी पूरी दाढ़ी ही पुटी गई, ओदी पूरी दी पूरी दाढ़ी ही पुटी है। लिया घरवाली अखला भली लोग तू 2 बाल मंगा दी, मैं पूरी दाढ़ी है गुरु की पुटी लिया है, रमाला च लपेटिए लगा ओदी धूप बत्ती दिखान, जाओ गुरुदेव। पर गुरु की परेशान करी आए दा, हुण उत्थे गुरु कृपा कुछ हो है, वो तो पहले कोला भी त्रटी चल लगी। कृपा कोला होंदी है जिले कोई परमात्मा की सेवा करे। इं बदो बदी कुछ है कि दुख दई है, कोई सोचे कि अस सुखी हुई जाए, नहीं होंदा बंदा। तो सेवा तुस अपने सस ससुर दी मां प्यो दी करे लो, रजिए सेवा जिले करो ना तो सेवा बिचा मेवा मिली। साढ़े राजा और उधर गए है ना, फिर नहीं चलिए गेट मी अंदर बैठे थे ना, अंदर बैठे थे मी आखा तुस ना थोड़ी दाढ़ी शैल है घनी वे, कितों थोड़ी रखो लम्मी लम्मी।
और मैं नहीं सुना कियां भला भाई मैं की नहीं रखता दाढ़ी, इसा करिए तो दाढ़ी में पहले बड़ी बड़ी रखी, जब जी कथा सुनी थी ना मैं ते उदों तो मी भी डर पई दा कोई चेला ऐसा नहीं पई है जो दाढ़ी लईए खिंची, इस करके थोड़ी रखो जी हथे ही नहीं आवे, छोटी छोटी रखो। दाढ़ी पुटने वाले चेले भी आई जाते कई बार। तो मेरा आखने का मतलब कि सेवा भाव करने भगवान की कृपा होंगी है, गुरु की कृपा होंगी है, मां प्यो की कृपा होंगी है, सस ससुर की कृपा होंगी है, इस करके उनकी खूब सेवा करो। कुदे तुसें की तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े धूबत्तियां दिखाने की लोड़ नहीं है, अपने कर्म की अगर तो ठीक निभा दो वही थोड़ी भक्ति है, वही थोड़ी साधना है। और वो को एक्स्ट्रा अगर समय मिल जाता है, भगवान की जल चढ़ाइयो, मत्था टेकियो, सत्संग विच जाओ, कथा विच जाओ। लेकिन कथा विच जिन्ना सुनिया पहले उसी की प्रैक्टिकल करिए, देखो कि लाभ मिलता कि नहीं मिलता। अगर वो सत्संग दियां कथा दियां चर्चा सुनिए, प्रैक्टिकल करिए, तुझे अगर देखिए तो अनुभवी हो जाएगे। और फिर उदे भी सत्संग पे बोगे तो मन लाइए बोगे और हर एक गल की बड़े प्यार के नाल सुनगे और उसी जीवन चो उतार गए और तुहाडा भी कल्याण, सुनाने वाले दा भी कल्याण हो जाए। यशोदा जदों दी गर्भवती हुई दी है, ओदी सेवा करने लई यशोदा दी के ननान, यशोदा दी नंद सोरे करा प्योक्या ये 6 महीने डेरा लाई लिया कि चलो मैं भाभी की सेवा करगी। इस मौके पर नंद बाबा नंद भैया कोला जो बधाई च मंगी उसो भी मिली नहीं। ये भावना सोची है यशोदा की हेल्प करने लिए आई है, ताकि मेरे भरा का घर कोई पुत्र हुई है। हुण दौड़ी दौड़ी काम कर दी है बेचारी कि मेरी मनोकामना पूरी हुए। भगवान मेरे भरा का घर पुत्र क्या होना चाहिए। 6 महीने हुई है बेचारी ने सेवा करते, 9 लखा हार यशोदा के गले विच है, अख उहदे पर रखी दी है कि जदों नंद दा बेटा होगा बधाई दे रूप विच मैं 9 लखा हार मंगी लगी। तो खूब खूब दौड़ी दौड़ी काम कर दी है। राती 4-4 बारी उठिए यशोदा की पूछती है पानी पीना, कोई परेशानी भी नहीं। यशोदा आदि दीदी जाओ तो विश्राम करो, भी परेशानी कोई हो मैं बुलाई लाएगी। पर आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुनंदा भी नींदर पई और भगवान वसुदेव कुला लीला करवाई है, उनके माध्यम कन्ने उत्थे पुजी है। सुनंदा सब तो पहले उठी सवेरे 4 बजे दर्शन करने की जादी। मुझे तो पता नहीं है कि जाग तो या कुड़ी हुई थी या होएदा किस नहीं, पर राती 3-3 4-4 बारी उठने वाली कि अज ऐसी नींद पई कुछ चेतक नहीं रहा। सवेरे 4 बजे उठी, टाइम लिखा कि 4 बजे थी मेरे राम, अज तो इन्नी गूढ़ी नींद पई। और जिला देखिया कि यशोदा ठीक भी हुई थी, उहदे लागे निक्का जिहा न्याणा, पैरें दे दर्शन होए। सेवा करने वाले पर भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होंदा। हुण ओह सेवा कोई करा दिए जिस ते भगवान पुत्र बनिए जा देन, उस मां की सेवा करने लई सुनंदा अपना घर-बार छड्डी आएगी। जिला देखिया बालक होई ना बड़ी खुशी हुई, पर क्लियर नहीं आया कि बच्चा है या बच्ची है, बेटा है कि बेटी है। चादर पुटिए दिखन लगी पर प्रति चादर पर टक्की उड़ी। भगवान अगे प्रार्थना की, भगवान कदे बेटा को है, मेरी लाटरी निकले। 6 महीने हुई है मैं डेरा लाए बैठे सेवा कर दे, बेटा हो कि मैं 9 लखा हार बधाई के रूप च मंगी लगी। और 108 बारी भगवान दे नाम की जपिया, उच्चारण किया और जिना जीनी जी चादर उठाई भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा देन। मानो कि आखा देने के बुआ चिंता नहीं कर, तेरी खातर राती 12 बजे
मथुरा दा चलिए वसुदेव के माध्यम कन्नै इत्थे पुज्जिया। तेरी लाटरी 9 लाख दी पक्की है और दर्शन पहले नंबर पर तेरे ने, क्योंकि तू सेवा करा दी है। और जिहड़ा सेवा करता है परमात्मा ओदे पर बड़ी जल्दी प्रसन्न होता है। सुनंदा की कोई खुशी का पार नहीं रहा। जिले ये पता लगे कि बेटा होया, सुनंदा दौड़ती नंद भैया को जंदी, नंद भैया नंद भैया नंद भैया, बधाई हो, आपके घर में लल्ला हुआ है, आपके घर में लल्ला हुआ है। नंद भी बड़े प्रसन्न हुए। जमुना स्नान किया और स्नान करिए सुंदर वस्त्र वो जिहड़े 50 सच हाँ काफी साल पहले, पता नहीं किन्ने साल हो ये ब्याह होया, 90 साल की तो उम्र हुई थी, तो 60-70 साल की वो ये गए उन्हें ब्याह। वो जिहड़ा ब्याह विच उन्हें सूट पाइए गए, कढ़िया बक्से विचा, पगड़ी पाई, आप मुछेंगी ताओ देन लगे कि मैं तो प्यो बनी है। चेहरे पर ग्लो आई, बेटा होया भाई, खुशी है। लल्ला दे दर्शन करने के जा दे सवेरे सवेरे बड़ा खुश नंद बाबा, लेकिन दिमाग काम करी है कि बच्चे का मुख दिखने को पहले पुरोहित की पंडित की पत्री जरूर दसो, उन्हें पूछो कि मुख लगना कि नहीं लगना। शांडली प्रोत दे घर दौड़ते चलिए, प्रो जी सूरज चढ़ने को पहले के दरवाजा खड़काई गया। आइए जजमान जी, नंगे पैरें दौड़ी पे। प्रो जी तुझे मंत्र दिता ना जरा भी संतान गोपाल मंत्र, उस मंत्र के प्रताप करना, उसके प्रभाव करने मेरे घर पुत्र ही है। प्रोते भी बड़ी खुशी हुई कि मैं जरा मंत्र दिता हा नंद दे घर पुत्र ही है। प्रोता की भी टोर बची। नंद ने आखे करो मी नहीं पता, मैं इन्हें जल्दी पागल हो जाई है खुशी च, ना कोई मैं मिठाई लियांदी ना कोई दक्षिणा लियांदी। तुसीं इन्हें करो मेरे घर आओ, बच्चे का जात कर्म करो, जो भी संस्कार अगला है वो करो, और कन्या मैं तुम्हें मुंह मिठा करा, 4 पैसे कोई थोड़ी पत्री पर रखा, कोई दक्षिणा भी दिया, कोई बधाई दिया। नंद जिन्हें पूजिया तो पिछे प्रोत और भी 100 ब्राह्मण करना हो रखी ले। नंद दे घर बेटा होया है, छोटे मोटे थोड़े, नंद दानी स्वभाव है नंद दा, और इन्ना दानी स्वभाव है नंद दा, ओदे कोल ज्यादा था यशोदा दा दानी स्वभाव। 9 लखा हार सुनंदा की बधाई विच दे उड़िया, ऐसा स्वभाव है। और नंद दे घर जिले 101 ब्राह्मण आए, तो उन्हें ब्राह्मण आई है शांति पाठ पढ़िया, स्वस्ति वाचन पढ़िया, 101 ब्राह्मण इकट्ठे हुए है। नंद दे घर वेद मंत्र पढ़ना शुरू हुई, स्वस्ति वाचन पढ़ना शुरू कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्रषभाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। बड़ा लंबा पूजा का समय बड़ा लंबा रखे उन्हें, और खूब शांति पाठ स्वस्ति वाचन पढ़े, देवते की और पितरों की पूजा की। वाच जित्वा स्वस्थानम याद कर्म तस्य वे, याद कर्म संस्कार किता बच्चा। कार्य मास विधिवत पितरी देव अर्चनम तथा, पूरा विधिवत ने कार्य किया। और जेड़े देखो जेड़े पंडित विधिवत जजमान का काम करवाने ना, फिर उन्हें की कोई काम करने की और लोड़ नहीं पौंदी है। जेड़े जजमाना की पता कि जेड़ा पंडित मंत्र पढ़ा था ये पढ़ा था, थोड़ा पढ़ा था कि ज्यादा पढ़ा था, इन्हें पूरा पाठ किया कि अद्धा पाठ किया, वो जजमाना के भाई काले काले कर गए। वो तो पंडित ही पता है, जे पंडित उत्थे इन्हें शार्टकट काम मंगाई उड़ा है, अधूरा काम करे तो नारायण के उपर दिखा देना। फिर जिन्ना मर्जी सोतिए ले जा, भावें वो कुंभे थले दाने भी कट्ठे करिए ले जा, पूरी नहीं पहुंची। और जेकर वो विधिवत अगर कार्य करा ब्राह्मण,
विधिवत अगर कार्य करता है वो मालिक भी दिखता है। जजमान के अंदर कोई ऐसी भावना ऐसी प्रेरणा आई जाती कि जजमान का कलेजा बड़ा होंदा, खूब दान दिंदा ब्राह्मण की, और ब्राह्मण का घर वसी जांदा, घर चली जांदा। इस करिए ब्राह्मण को चाहिए कि विधिवत कार्य करा, ईमानदारी किने करे, और फिर जजमान के हृदय विच के भगवान वास करिए, उसी खूब धन दे दे ताकि उसी कुछ मंगने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत को ज्यादा मिली जाता। कथाएं के बड़ी शिक्षा मिलती है। तो जेडे ब्राह्मण 108 गए खाली दान चुकने लिए थोड़ी गए हो, भाई नंद का पुत्र होया उन्हें आशीर्वाद दिता कि नंद दे लल्ला दी लंबी उम्र होया, जुग जुग जी है, तत्ती हवा नहीं लगे, एदा अनिष्ट नहीं हो। कार्य मास विधिवत पितरी देव अर्चनम तथा, देवते भी और पितरे की पूजन करवाए। नंद ने खुश हुई है, ब्राह्मणे की दान दे दिया। के दिता 2 लाख गमा दान करे, 7 तिले दे ढेर लाई है दान करे। देनु नाम न जुते परसात, विप्रे समलं कृते, तिलाद्रिन सप्तरत्नो गशत कंबाम भरा वृतान। 7 तिले ने बड़े बड़े ढेर लाए, उनदे विच सुन्ने चांदी दी मोहरां पाईयां और भरी भरी बाल्टियां उनकी चादरी च पा दे, विच सुन्ने चांदी दे सिक्के जा दे, लोकें ही लगा दा आनंद तिल दान करा दा और विच गुप्त सोने चांदी दी मोहरां दान करा दे। 2 लाख गमा सूई दिया, ज्यादा दुध देने वालियां बड़िया सील गमा जड़ियां वो दान की। ये नहीं कि जड़ियां झुला दियां जिंदियां नसा नाड़ियां निकली दियां, हड्डियां बाहर आई दियां, लत्तां मारने वाली। 9 लाख गौशाला दे विचां जड़ियां ज्यादा दुध देने वालियां अच्छी नस्ल दी भारतीय नस्ल दियां शुद्ध देसी गाय 2 लाख संकल्प करिया। 101 ब्राह्मण ते गमा देवड़ियां 2 लाख दान। एक ब्राह्मण थोड़ा लालची स्वभाव का निकलिया, उन्हें नंद गया क्या, नंद जी ब्राह्मण देवता, अरे मोको 1000 गायों दान करियो। नंद ने कहा कोई बात नहीं, एक क्या तुम चाहो तो 2000 कर दूं। अरे 9 लाख है, जितनी चाहिए ले जाइयो। नहीं नहीं काफी है, 1000 बहुत है। 1000 गोदान कर ली और 1000 गोदान चुकी है गवा। अगे अगे करिए करेगी चलिए कराली गिरी जमुना पानी पर नहीं, जमुना पानी पर ही आई तो थोड़ी 1000 गो बेड़क आई। हूं बेड़े गमा, लाबी च गमा, बेडरूम च गमा, स्टोर च गमा, रसोई च गमा, गमा ही गमा ही। घर वाले ने सोचा गेट खुले दा ये गमा कोदी अंदर बड़ी है। आवाज लगाई, आइयो सुना दियो जी। हाँ हाँ इधर ही हूं, भीतर ही बैठा हूं, कहियो क्या बात है। अरे कहने की जरूरत क्या है, आपको नहीं दिखाई दे रहा कि लोगों की गायों जो घर में घुसी है इनको बाहर निकाल लो, कहां से आ गई। ब्राह्मण बोले चिंता नहीं कर देवी, सब अपनी। नंद ने खुश होकर के 1000 गाय मेरे को दान कर दिए। कराली अगली मत मारी दी थोड़ी 1000 गो दान ले ली तुसे, छोड़नी कुछ है। अपना रोने का ठिकाना नहीं, अपना खाने का ठिकाना नहीं। 1000 गो लैने को पहले सोचिया कुछ छोड़नी 1000 गो। ब्राह्मण बोले आखिर तू भी ना जदुआ का ब्याह होगा बिना मतलब बोली जन्नी सुनती थोड़ी, विचारती नहीं कोई गल।
वो थोड़ी मेरी भी पहले सुनी लै, 1000 गौ में क्यों लियांदी, मैं सोची लेंदी क्या मेरी मती भ्रष्ट है जेड़े 1000 गौ में जेड़े ले आया तो मैं कुछ सोची कि लियांदी है। हाँ दसो कहते लिए लियांदी 1000 गौ। तो ब्राह्मण देवता बोले, उन्हें क्या इस करिए लियांदी कि 500 गौ आस रखी लगी, 500 गौ तेरे प्योके पे जुड़ गए करा ली अखली। अच्छा प्योके का तुझे नाम नहीं लिया तो बड़ी खरी गल है, जे 500 गौ प्योके भी भेजनी है फिर तो ठीक है। हम प्योके का नाम जल्द ले लिया तो जनानी खुश, जनानी खुश करना हो तो सौखा सूत्र है, प्योके का नाम लेंदे रहो। थोड़ी ससुर की तारीफ करी दो, थोड़ी सस की तारीफ करी दो, साला साहब की तारीफ करी दो, थोड़ा प्योकी का नाम लेंदे रहो तो जनानी खुश रहोगी, प्रसन्न रहोगी। खाली अपनी सराहना करते रहो तो भी बेचारी अपना घर छड्डी आएगी, ओहदे भी भरा, ओहदी भी भैन है, ओहदा भी माइका है। पंत्यानी तो खुश हुई, अखली तो मैं सोच रहा हूं। और नंद इन्ने बड़े दानी न, दान भी उत्था हुंदा है जिहदे उपर भगवान की कृपा होवे, नहीं तो दान भी नहीं हुंदा। दान करने भी हथ कढ़ाउंदा कई बारी, बड़े बड़े लोग अमीर न लेकिन दान करने भी हथ दे कंबल ले पैंदे। डॉक्टरी दे भावें किन्ने पैसे लगे आन, कोई खा मखा गए नुकसान हो जा वो भरी उड़न, लेकिन दान करने विच उनके भी हथ पैर कंपन ले पैंदे। दान भी उल्ला हुंदा जिहड़ा भगवान के हृदय च वास करन, वो ऐसी भावना बनान फिर कुछ दान होंदा। या कोई गुरु कृपा हो, संत कृपा हो, या कोई सत्संग कथा का कोई ऐसा प्रभाव है तो फिर जीव का दानी स्वभाव होता है, अन्यथा दान नहीं होता। नंद दे घर ते साक्षात सच्चिदानंद वो ब्रह्म आए दे, इस करिए नंद दी हृदय विच ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया कि नंद ने सारे खजाने खोली उड़े, खूब ब्राह्मण की दान दिता। और जिन्ने भी गोकुल से रोने वाले है नर नारियां बधाई देने लिए आए थे, जो जो नंद कुला मंगया हुआ किस नंद ने लुटाया, उस चीज की कमी है नहीं नंद कोल। और जिन्हें जो के मंगया हुआ किस दे दिया। एक कुल भला जिहड़े नंद दे ग्रां च रोने वाले गोकुलवासी कई जन्मे दी साधु न, कई जन्मे दी ऋषि न, कई जन्मे दी महात्मा न, कई जन्मे दी परमात्मा दे भक्त रहे। अज इनकी भक्ति सफल हुई और गोकुल विच इनका जन्म होया, भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान 11 साल कुछ दिन तक गोकुल च रहे और गोकुलवासी नित्य भगवान के दर्शन करते हैं। भाई भगवान के दर्शन भी करने करना, एक गोकुलवासी सब कई जन्म के संतन और उधर ब्राह्मण नंद दे घर पुत्र दी दीर्घायु की कामना लई पाठ करा दे, पर ब्राह्मणे की संते की नंद खूब दान करा। और नंद दे गौ सेवा ते है, गौ सेवा ब्राह्मण सेवा और संत सेवा दे प्रभाव कन्ने ओ मालिक नंद दे घर बालक बनिए खेला करदा। भगवान के दर्शन से उन्हें होंदे जिंदे दानी स्वभाव होंदे, जिंदे अंदर संते के प्रति भाव है, ब्राह्मण के प्रति भाव है और गौ सेवा के प्रति भाव है, उन्हें लोगों की परमात्मा मिलती है। तो उस भगवान वाले तुस भी बड़े भाग्यशाली हो, नरसिंगे की नगरी विच वास करा दे हो, कोई छोटी गल नहीं है। भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है कि इस नरसिंह धाम दे विच तुस प्रभु की नगरी विच वास करा दे हो। बैठे बैठे दे भी सुमरन कर लो, जिस वेले चेता भुली जा हफ्ते च 1-2 बार जाइए मत्था टेकी लिया, 15 दिन कोई कास्ती टेकी लिया, पूर्णमासी जाइए टेकी लिया, तो नरसिंह भगवान की नगरी विच रोंदे हो।
भगवान ने दर्शन इस भाव कन्ने करा दे। और किन्ने कार्यक्रम तुहाडे नरसिंगे दा हुंदे, कदे रथ खड़े दी यात्रा दे, कदे कोई यात्रा दे, कदे कोई सम्मेलन ते, कदे कोई उत्सव मनाया जाता है। और किन्ने किन्ने संत दूरा दूरा दा आइए उत्थे प्रवचन करदे और ओदा लाभ तुस लैंदे। घर घर ग्राएं ग्राएं च महल्ले महल्ले च तुहाडे कुदै समूहिक कथा होआ दी और कुदै कोई कल्ले कोई कथा घर घर च करा दा, ओदा लाभ तुसें गी मिला दा। बहुत भाग्यशाली हो। मैं ऐसे ऐसे ग्रां भी दिखे रुखे जिस ग्रां दे विच कोई मंदिर नहीं, जिस ग्रां पिंड दे विच कोई कथा नहीं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ परमात्मा की कृपा गै ते तां करिए ये आंगन परोचे दा लब्भा दा। जे कृपा नहीं होंदी तो इत्थे नहीं होंदी। ये बहुत बड़ी ओदी कृपा है कि तुहानू ने खिच्ची लियांदा और अपने कथा विच बाली लिया। हाँ, ये गल वखरी कलयुग दा प्रभाव है। कलयुग दा प्रभाव है थोड़ा। कलयुग अपना प्रभाव सुटी दा धर्म एक लत पर खड़ोते दा है। पर फिर भी इस कली काल दे विच परमात्मा की कथा इत्थे कई कोल ते मंदिर जाने का टाइम नहीं है। मैं कई ग्राएं दे मंदिरें विच जाइए कथा करिए दिखी हाँ। वो मंदिर जाइए लोग राजी नहीं है। भगवान ने खूब पैसा दिते दा, लोग सुखी न, लेकिन उनके कोल टाइम कि कड़ी जाइए बेही सकन। शहर में जाइए देखो ना, जन्माष्टमी का एडा बड़ा प्रोग्राम होता है और केडी बड़ा शहर है जम्मू, पर उनके कोल भी चलो स्पेस भी नहीं होता। पर मंदिर के अंदर जगह होती है। जब मैं पहले पहले उत्थे कथा लगा करना भी सोचता है कि जिन्ने लोग इत्थे सप्ताह होंगे इन्ने ते ग्राएं पिंडे च एक दिन सतसंगत ही नहीं। हुण धीरे 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 उत्थे जगह बदल ले पई, मतलब सॉरी दुनिया बदल ले पई, लोग जुड़ ले पे। तो हुण जिहड़ा जन्माष्टमी का कार्यक्रम है वो ओपन च हुंदा है। उत्थे बड़ी बड़िया LED लाई दी होंदियां, अंदर कथा चला रही है और कैमरे के जरिए बाहर लोग कुर्सियां पर बेहिए दिखा दे होंदे जन्माष्टमी का प्रोग्राम। पर जिला में दिखे उत्थे शुरू च अजे भी कई ग्राएं दिखने मंदिर में नहीं पब्लिक इकट्ठी नहीं होती। पर तुहाडे लोगों का प्रेम है, एकता है कि जिला कोई भगवान का कार्य होंदा तुस मिली जुली जांदे हो। बड़ा अच्छा लगता है इस नरसिंगे की नगरी च जिला सोने। और इधर कथा तुझे पता, इधर कथा उधर कथा उधर कथा, और भी प्रेम मिलता। और मेरा भी मन नहीं करता कि मैं ये इगड़ी नगरी छड्डी है, इगड़ा इलाका छड्डिए कुछ दाएं बाएं जा। हाँ, प्रेम है जिथे प्रेम हुंदा उत्थे मन खचोई हुंदा। प्रेम कन्ने परमात्मा खचोई हुंदे, वो प्रेम दे वशीभूत होई हुंदे। तो जेड़े परमात्मा दे प्रेमी जन हुंदे उत्थे वो भी खचोई हुंदे जिथे उन्हें प्रेम मिलदा। तो बड़ा अच्छा लगदा। हुण अज दी दिहाड़ी है, कल दी दिहाड़ी है, परसों ते मेला खत्म। अज दी कल दी दिहाड़ी रही है, परसों ते मेला खत्म हुई। अज वाली गई कल वाली रही, परसों ते सवेला सवेला इले मंगाइए दे। बेशक ना लेट भी हो जाए, नहीं शेर और ये लगन थोड़ी लगी रहे। बस कोई भी कथा सुनाने ले जाओ सुनो, उदय भी पता लगी या जाओ सुनो, टाइम गड्डी। ये तो जीवन है, ये तो इंसान की पहचान है। हर एक भी सुनो, कोई भी सुनाने नहीं होता। जो भी आया वो भगवान की मर्जी के ना होता। भगवान ने उसकी ड्यूटी लगाई, उसी सुनो, सुनिए, कुछ ना कुछ हासिल कर लो बस।
ये लगन लगी रहे, जब तक जीना है लगी रहे, और अपने बच्चे लिए भी अगे कोई रास्ता बनाई जाए। कथा विच नहीं भी समझ आवे तो भी जाना चाहिए, माता पिता ने जाना चाहिए अपने बच्चे की अच्छा मार्ग दसने लिए। नहीं भी समझ आवे फिर भी जाओ, पर कोशिश करो कि भैया कड़ी सुन जाए, उसी समझ जाए क्यों परमात्मा कनिया है। ये मनुष्य के चोले विच के जा नहीं सकने बंधु, ये मनुष्य का चोला पाई आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए, ईश्वर की नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए, तो फिर बाकी दी जोनी विच उसी समझना बहुत मुश्किल है। फिर 84 लख जी जोनी है, ये समझना बहुत मुश्किल है। मनुष्य का विवेक है, बुद्धि है, नर नारायण का स्वरूप है, इस करिए सलूक करना रोना, प्रेम करना रोना, शांति करना रोना। भगवान की नगरी रोंद हुई, भगवान दी अंश जा, भगवान दे अंशा, तो भगवान जैसा हृदय बनाई है, भगवान का प्रेम पाई है, और प्रेम पूर्वक मिलते जुलते एक जीवन यात्रा की बिताई है जा रहा है। गोकुल सुनो कथा तक हर एक मैं जिला उधर मैं सार स्नान लगना, फिर मेरे अगे बढ़ता नहीं थी, कथा बड़ी वो कथा जी फिर वो पता ही नहीं लगता इन्हें सूत्र निकल गए। एक कथा की शिक्षा दे आ रही है। देखो नंद बाबे ने पूरी गोकुल नगरी का मन जिते, गोकुल के लोग बड़े गरीब हैं, और नंद की करता है, कुछ कुड़ी का ब्याह होंगे, कुछ जागता का ब्याह होंगे, कुछ कोई मरी गली जाता, सब तो पहले पूरी और हर चाली की मदद करते। नंद ने हर एक का मन जिते दा। नंद का पुरोहित शांडली है, शांडली पुरोहित पंडित उनके आइए अनुष्ठान करांदे, पूजा पाठ करवांदे। नंद पुरोहित की पूछता है कि मेरे घर कोई औलाद नहीं, और पुरोहित उन्हें की मंत्र दिया है कि नंद तू इस मंत्र की जप तेरे घर पुत्र जरूर हो, क्योंकि नंद दान करने में पीछे नहीं हटता। इस करिए पुरोहित पंडित भी सोचते यार नंद जैसा दानी कोई नहीं, भगवान नंद दे घर पुत्र नहीं है, कोई कृपा कर नंद दे घर पुत्र हुई है। जनी के ब्राह्मणे की पुकार है कि नंद का घर पुत्र ही है, ब्राह्मण का मन नंद ने जिते। ग्राम की जी लोग गोकुलवासी एक कई जन्म दे संतन, और जिले को शिव जी के मंदिर जंदे ने, कोई सोमवार कोई दुर्गा का मंदिर जंदे मत्था टेकने की, और उत्थे जी प्रार्थना करते, हे देवी हे भोलेनाथ सानू दे तू लाल दिते पुत्र धियां दित्तियां, लेकिन नंद दे कोई धी पुत्र नहीं, कृपा कर उधे नंद दे पुत्र ही है। लोटा पानी दा आपे चाड़ा दे, अपने लिए कुछ नहीं मंगा दे, नंद लिए पुत्र मंगा दे। और एक कौन कामना करने वाले कई जन्मे दे परमात्मा दे भक्तन, कई जन्मे दे संतन, और संतें दी ब्राह्मणे दी जिथे पुकार है। नंद दे भागे च सज्जनों बालक नहीं आ, नंद दे कर्मे विच पुत्र नहीं आ, लेकिन संतें ब्राह्मणे दी पुकार की सुनी है, बालक नहीं ओदे घर मालक की बालक बनी होना पे, ताकि ब्राह्मणी की पुकार मिथ्या नहीं चली जाए। संते दी ब्राह्मणी की फिर परमात्मा में नोट ऐसा ऐसा स्वभाव है नंद दा कि नंद दी सुख दी कामना ब्राह्मण और संत करा रहे। कुछ ऐसा करिए जाओ ताकि जाने बाज को याद करे। और आज ब्राह्मण की तृप्त किता ग्रां दे जिन्हें जिन्हें की गोकुलवासी की सुपना आया, सब नंद दे घर आए और खूब नचिया, खूब गाया। और जो जो
मंगिया वही बधाई दे विच नंद और जशोदा ने उन्हें लुटाया कि लल्ला की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी। और रेशम की लूंगी रजाई, ठंड बढ़ी है जशोदा दिसंबर में आई, रेशम की लूंगी रजाई जशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई जशोदा मैया दे दे बधाई, कान्हा की हाँ मैं देखा पैक करिए घर गए बजाई उड़ाई दुनिया तुम बोला हाँ जशोदा मैया ने पैक करिए तो ऊपर ऊपर चिट लाइए भेजी उड़ा के लै भैन तू इत्थों आने की भी लोड़ कोई बधाई ने थोई जेड़ियां गोकल दियां गईयां ने नची नची ते पानी नहीं दिया था। इन्नी खुशी हुई कि नंद दे घर पुत्र होया। शिव जी महाराज ने साड़ी सुनी लई, माता ने पहाड़े वाली ने सुनी लई, अज नंद दे घर पुत्र होया। उन्हें की खुशी है, पुत्र नंद दा होया और खुशी पूरे गोकल वासी है। साढ़ा इतना कुछ का कोई खुशी हुआ, कुछ का बधाइयां हुआ, कुछ का जाग कोई ना पड़ोसी का मुंह चढ़े हुए जियां कोई तरमूड़ियां होंगी लड़ी ये रंग डुबाए रहे मारे इन्हें जाग तो इनके तो कुड़ी होनी चाहिए, इनके तो जाग चाहिए ये मुंह चढ़े। और जेड़ा दूए की खुशी में खुशी नहीं बना पे भगवान उसी आदत कोई दूए की खुशी पसंद भी नहीं लगती सड़दा करो पर परमात्मा कदे खुशियां नहीं दिंदा है। एक गोकुलवासी को शिक्षा मिलती है महाराज नची नची ने पानी कढ़ी उड़े जमीन दे विच और जशोदा की कितनी खुशी वाली कि पुत्र मेरे घर होया और मेरी ग्राणी वाह कितनी खुशी है। और जियां तुस बजा दे गाने हो दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। देखो भगवान दी मां को मंगा दिया बधाइयां
और भगवान की माता है, कुछ भी दे सकती है। अरे जिसका बेटा भगवान है वो माँ कुछ भी दे सकती है। मांग लीजिए, आप भी अपनी झोली फैलाइए, जो चाहिए आपकी झोली में आ जाएगा, वही मिलेगा। लेकिन इन्हें नहीं मिलना, बधाई दिलाओ ये देनी पड़नी है। बोलो मेरे कने कने, ओ दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। कह दी बधाई, बोलो ना। लल्ला की सुन के मैं आई, पता लग गया कि बालक आया, लल्ला आया। लल्ला की सुन के मैं आई, हाँ हाँ हाँ, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया। कान्हा की मोहना की लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी। धोती भी लूंगी मैया, कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया, और साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया, धोती भी लूंगी मैया, कुर्ता भी लूंगी, धोती भी लूंगी मैया, लूंगी। साड़ी लहंगा अपने लिए, धोती कुर्ता इंदे लिए अपने घराले लिए। और सुनो, एक गल ते भुलिएगी यशोदा कली, वो क्यों भुलिए? तो आदि ओ पगड़ी, पगड़ी के बगैर तो रंधे नहीं है। धोती कुर्ता देखी देख पगड़ी में बाजार थोड़ी लैन जाना, पगड़ी भी तेरे को लैनी है, और नहीं देखी तो फिर मेरी चढ़ाई हो जानी है। पगड़ी की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं, यशोदा मैया दे दे बधाई। टीका भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, चूड़ी भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया। देखो तुझे नहीं आना, ये जी गोपी है, मेरी पता कि पिंड की गोपी आई हुई, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भगवान की कथा में हम सब गोपियां हैं। गोपी मनोगे जिसी पुरुष स्त्री के भाव के भूलेगा। एडी एडी मोशे बंदे आले पगड़ियां पाई दी ना, शर्म खाई जाती है। नचना है महाराज, वो भी कुछ बेड़े जाइए नचोंदा, ऐसी गल नहीं है।
जिसले ब्याह होया कोई मोनन होया ते कुछ ने पैग चढ़ाया दा होया ना फिर ते महाराज गले बिच पाइए मैं देखना ही और परना पाइए ऐसी नाकन बना देना ते घर वाली करैखी चढ़दी थी बेटी घड़ी नक बढ़ाई रही है। चलो सही एक बारी घर दसनी है तुसीं घर ब्याह दड़िए कोई ओला नचोंदा है पर सूफी हुई है भगवान के सत्संग विच कथा विच नहीं नचोंदा शर्म खाई जाती है महाराज जे नच गई ते बाकी वाले देखन ते क्या हगन शर्म खाई जाती है। पर ब्याह विच साडी माते भैणे हुंदी ओह भी पता नहीं भी कहना साड़ी दा पल्लू कित्थे जा रहा है कि मेरा ससुर खड़ोते दा है कोई जेठ खड़ोते दा है तो मैं किने नचा बोले तो सारी शर्म उतरी जाती भैणे गी ब्याह दा सुरूर चाह हुंदा और भराएं गी ते दूआ सुरूर हुंदा है पर इत्थे नचाउंदा कोई बिरले बिरले ना। तो मी लगा था कि जिहड़ी गोपी आई ना ये गोपी ने नी भी मोही लिया कि क्या नंद यशोदा की भी मोही ले गए। एक बार जोरदार ताली। हाँ हाँ कोई बात नहीं सबकी तरफ से यही नाच लेंगे। और टीका भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी टीका भी टीका भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी और नथली की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दे भगाए नथली की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दे भगाए कान्हा की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे भगाए कान्हा की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे भगाए। हीरे भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी हीरे भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी हीरे भी ओ हीरे भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी हीरे भी लूंगी मैया मोती भी लूंगी और बंसरी की दे दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बजाए बंसरी की दे दे पवाई यशोदा मैया दे दे बजाए कान्हा की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बजाए कान्हा की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बजाए दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। जिस जिसने जो मांगा वही मिला जो मांगा सो यशोदा मैया ने दे दिया। सभी प्रसन्न होकर के अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया और सबने हाथ उठा करके कहा अरे नंद यशोदा तेरा लल्लो जुग जुग जियो जुग जुग जियो जुग जुग जियो बधाई हो आपको आपका लल्ला जुग जुग जियो। नहीं लगता कि तुसे भी कृष्ण की आशीर्वाद दे ही उड़े तुस भी घट तो बस भी नहीं मैं तो सुना रहा कि सबने खड़े हाथ करके आशीर्वाद दियो और तुझे भी नहीं उड़े करना है। चलो
तुस भी घट करमे वाले नहीं, जिहड़ी ओदी कथा विच पुजा दे ओदी ओदे जन्म दे उपर ओदे दर्शन करने लिए ब्रजवासी ते आए, गोकुलवासी ते आए, पर ओदी कथा विच भी कोई साधारण नहीं आई सकता। ये भी तो ओदे प्रेमी जन गाई सकते। तो आपका भी तप है। ब्रजवासियों को ये नहीं मालूम कि ये भगवान है। अगर उन्हें ये पता लग गया कि ये परमात्मा है तो फिर तो उन्हें आशीर्वाद लेना। हाँ, पर उन्हें ये थोड़ी पता है ये भगवान है, इसलिए सब आशीर्वाद दे रहे। और देखो संते ना ब्राह्मणे का जिहड़ा आशीर्वाद मिलिया और जिहड़ी गौ सेवा और गौ दान का जो फल मिलिया, जिथे संते का आशीर्वाद हुआ, जिथे गुरुओं का ब्राह्मण का आशीर्वाद हुआ और जिथे गौ सेवा हुआ, गौ दान हुआ, उत्थे कदे भी अनिष्ट नहीं हो सकता। अस मरा दे की है ना, साढ़े कोल कोई संत सेवा, ना कोई ब्राह्मण सेवा, ना कोई गुरु सेवा। सतसंग जन्ने जरूर हाँ, पर सतसंग का जंदे जंदे कुछ की भंडी प्रो करते करते घर तक पुजना। हाँ, भंडियां करते करते घर थोड़ी जाना है। संते दियां भंडियां, ब्राह्मणे दियां भंडियां, भक्ते दियां भंडियां, उनदियां चूलियां, उनदी निंदिया, वो करदे करदे खूह की मिट्टी खूही हुई। मैं ते चुप रोनी पर मेरी जीभ चुप नहीं रोंदी, नचन वाले दी अड्डी नहीं रहिंदी ते बोलन वाले दा मुंह। फिर साड़ा भला हुआ है, बैलेंस बराबर रहना। इस करिए पुण्य अर्जित करो, पुण्य कमाए चलो, लेकिन बुरा मत सोचो, बुरा मत विचारो, बुरा मत कुछ आखो। मानसा बाचा कर्मना तीन पाप तीन संताप का रूप लिए जिला आउंदे ना, फिर सर्वनाश कर दे। और जिथे संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गाय सेवा है, उत्थे कदे अनिष्ट नहीं होगा। नंद ने कितनी गवां दान कीतियां? मासी कितनी दान कीतियां गवां? मासी ने खड़े कुत्थे फोन मलाई रही है, माड़ी नहीं सुनती है। अच्छा, तुझे तो पता कितनी गवां दित्तियां? कितनियां? 7 लाख 2 लाख। जिथे 2 लाख गवां दान करी होनी, तुम एक कुछ वशीर करी विड़ो, कुछ जाग करे ग्रह शांति वास्ते। फिर मर्चा फेरी फेरिए, गीटियां फेरी फेरिए, हर एक कोई नजर लगी। हथे नहीं दान करना, कोई एक वशील दान करी दो तो भी कल्याण होगा। ये नारायण अभिनय करिए दसा दे, लीला करिए दसा दे। और जिथे एक ये चीजा होन उत्थे कख नहीं फड़कदा, कोई भूत नहीं उत्था हुंदा, कोई प्रेत नहीं हुंदा, कोई तुहाडा अनिष्ट नहीं करी सकदा। जिथे संत सेवा, ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा है। नंद दे 9 लाख गमे की सेवा है। 2 लाख के ब्राह्मण की दान करिए तृप्त किया है। और ब्राह्मण आदे नंद तेरा लल्ला जुग जुग जियो, तत्ती हवा ना लगे। ते संत जेड़े संत गोकुलवासी न, कई जन्म के संत अज नहीं साधारण गोप ग्वाले लभदे और उनका भी आशीर्वाद। हुण देखते रहो ग्रह किन्ने आए पर अनिष्ट नहीं होया। उन्हें फटाफट ग्रह वाली रूपरेखा तो भी दसना कि केड़े घर च किन्ने ग्रह बैठे थे, केड़े घर च केड़े ग्रह बैठे और के काम करा। क्योंकि मैं तो बधाइयां भी गांदे गांदे कला दी हले थोड़ी बधाई है मेरी मुकाई नहीं। तुसीं भी आखना कि चंगा सत्ता सुना वाली थोड़ी बधाई नहीं मुकाई। नंद दे घर 6 महीने तक बधाइयां होंदी रही। मैं तो दूसरा दिन गै लैता, एक दिन तो जो बधाई पर होर लगी जाता है। गोकुल दे विच जिहड़ी बधाइयां हुई 7 दिन बीते तो पूतना आई। पूतना
पूतना कुछ आखते अविद्या की, अविद्या की पूतना की। पूतना अविद्या है, अज्ञानता है। और पूतना दा अर्थ एक और भी, पूतना अपनी दे कोई धी पुत्र है नहीं, दूगे दा दिखना नहीं चाहती। नारी की जननी क्यों आख्या, नारी की मां क्यों आख्या, नारी की वैष्णो का रूप क्यों देता है, इसगरी देता है क्यों वैष्णो स्वरूप है और लक्ष्मी स्वरूप है। और मां दा हृदय सारे लिए एक जैसा होना चाहिए। जैसा अपना बच्चा प्रिय लगता है, इन्हें बाकी वालों का भी प्यारा लगता है। ये नहीं अपना पुत्र बगाना प्रगट। मां और पिता ये दो दर्जे कोदे में मिले थे सानू परमात्मा दे। परमात्मा दा दर्जा है मिलेगा। आज भगवान ये कहना तमेव माता च पिता तमेव, तू है मां ते तू है पिता। और सानू जिले कोई माता पिता दा दर्जा मिली जाता है, असली हर बच्चे के प्यार करना चाहिए, हर बच्चे विच नारायण दिखना चाहिए। शास्त्री महाराज बोलते हैं वो आदि जेड़ा टोकरे च पाइए रोहे लियांदा ये कृष्ण नहीं हो, ये जेड़े निक्के निक्के इत्थे खेला दे ने सब कृष्ण रूप ने। और जेड़ियां निक्की निक्की देवियां सब राधा रूप ने। उनदे विच कृष्ण दिखो, उनदे विच कदे भगवान दिखो। हर एक ने प्रेम करो। और मेरा कथा विच भाव होंदा कि बच्चे की कथा करना जोड़ चाहिए। इस करिए उनके लिए पेन कापियां भगवान ने कल देखे इन्ने ढेर लगी गए, अजय भी बच्चे देखे जिन्हें बच्चे की नहीं सोए चलो नहीं देखी आज। और कई जगह तो कापियां थोड़ी जाती, फिर मैं कई बार उसे आखना जाओ तो कापियां पेन ले आओ, बिल मैं भरी उड़गा। जिन्नियां कापियां पेन आंदे बिल मैं भरगा, ताकि बच्चा कोई नाराज हो नहीं जाता, बच्चा कोई सूंघ सुटिए नहीं जाता। हर एक ने प्रेम करो। और इस बाल गोपाल दे विच उस अपने प्रभु की दिखी है, इन्हें की प्रसन्न कर लेना चाहिए। और परमात्मा प्रसन्न नहीं, पर एक पूतना बाल हत्यारी, बाल बच्चे की मारने लिए वेश बदलिए जा रही है। कालकूट ना दा विष अपने स्तन की मली है। 7 दिन होए बधाइयां गांदे और 7वें दिन एक पूतना पूजी। ब्राह्मणी का वेश बदली है, भगवान की मारने की चली। भगवान के अंतर्जामी ने भगवान ने ऐसा माहौल बनाया, कोई पूतना की पहचान नहीं सकिया, क्योंकि इन्हें ब्रह्मा गुला वरदान लेता था, जैसा रूप बनाना चाह वैसा बनाई सकती। भक्ति की दी मेहनत मारी दी अगली ने। एक बार ध्यान किया कि मैं फलाना रूप बनाई है, और जिन्हें ध्यान किया वो नहीं बनी। साढ़े तुंदे वाले लेखा थोड़े कि मरी उसे शीशे अगे बही है, इगड़ी क्रीम मलनी, फिर एदा बाद चिगड़ी मलनी, फिर एदा बाद चिगड़ी मलनी, इगड़ी लाइन टेढ़ी हुई है, रुमाल लिए, फिर आप ड्राइंग सही नहीं हुई, फिर ब्यूटी पार्लर जिए गए, एक फंक्शन की दिखने 2 घंटे समय गवाया, फिर पैसे बर्बाद किए। और जियां फंक्शन दिखिया नहीं अपना मुंह धोता, पर की उठ दे तपस्या करने सुंदरता मिलती है। जेडे लोग खूब भजन करते मस्त रोंदे न, आहा हा हा ना लेंदे रजी है महाराज, उनका चेहरा का सुंदर नहीं हुंदा, उनका जीवन का सुंदर बनी जांदा। भक्ति करने जेडे इन्हें एक दूए दिखी 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 सड़ा दे खाई आओ ले आओ, इं उस पाए दी उन्हें अंदर जैंडस गया होना, उन्हें बीमारी होनी अंदर, पता नहीं केड़ा गोला बनी जाना बड़ा। इसके लिए खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और खूब आनंद करना जियो। प्रसन्न चित्ते देव दर्शनम, अपनी आत्मा की प्रसन्न रखना यह भी एक भक्ति का अंग है।
क्यों परेशान होना, जो होना है सो होना है। साढ़े तुम भी परेशान होने का क्यों होना है, साढ़े तुम भी टेंशन लेने का क्यों होना है। अज कई दिन तो ही है कि दूए कन्हैया उदा हसीए बोले दे भी, एक दूए दे रजिए मुंह भी दिखे दे, पर भगवान लब्बा दे सन। एक बड़ी बड़ी साधना, एक भक्ति है अपने आप विच प्रसन्न रहना, आत्मा की तृप्त रखना। आहा, आत्मा परमात्मा का अंश है। उत्थे धूत खांदे रहोगे, कहदे लिए जाना मंदिर, इसे करिए दे जाना है। राम जी दे मंदिर जाइए आराम मिली जा, कृष्ण जी दे मंदिर जाइए चेहरा खिली जाए या मुस्कान आई है। वाह मेरे प्रभु, तेरे चेहरे की मुस्कान देख करके मेरे भीतर भी मुस्कान आ रही है। वो महक, मुस्कान की महक आ जाती है। और भगवान के दर्शन करने के बावजूद भी ना नहीं गल बननी है, गल थोड़ी जी है, समझ आवे तो एक घड़ी चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी बीती है, नहीं होती गल समझ। जुक्ति बनाइए काम नहीं चलता, पूतना ना वेश बदलिए, जुक्ति बनाइए। उस कृष्ण का अनिष्ट करने लिए ब्राह्मणी का वेश बनाया। भगवान ने नेत्र बंद किए, दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राण भी खींच लिए। और यहां नेत्र बंद में संतों ने अनेक प्रकार की टिप्पणी की है। किसी ने कहा कि वो शंकर का ध्यान कर रहे थे, किसी ने कहा कि नहीं वो ये सोच रहे थे कि 24 अवतारों में मेरे दो मुख्य अवतार थे, रामावतार और कृष्णावतार। तो जब रामावतार में आया तब भी पूतना ताड़का का वध करना पड़ा, अब कृष्ण बन के आया तो मुझे पूतना को मारना पड़ा। वो तो राक्षसी रूप थी तब मार दिया, कि ये ब्राह्मणी के वेश में है कैसे मारूं। बहुत सी टिप्पणियां संतों ने की, जिसे जो सूझा उसने वो बोल दिया। लेकिन भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए ये तो कृष्ण ही जाने। हो सकता है ये सोच रहे होंगे दूध पिलाना तो मां का काम होता है, लेकिन ये जो मौसी आई है दूध पिलाने के लिए, इसको कौन सी सदगति दूं मैं, कौन सी मुक्ति दूं, किस लोक में भेजूं। बड़े जहर पिलाने के लिए आई, लेकिन 3 जन्म पहले तो इसके भीतर मेरे प्रति जो भावना थी वो मां जैसी भावना थी। आज भले ही जो विष पान कराने के लिए आई है, लेकिन मैं इसके अवगुण को ना देखते हुए इसके सद्गुण को देखूं। तो भगवान ने आंखें बंद करके जहर के साथ दूध का पान करते हैं, लेकिन भगवान का कुछ बिगड़ता नहीं। पूतना के दूध के रास्ते ही प्राण निकाल देते हैं और पूतना का अंत कर देते हैं। मरिए पूतना, पर पूतना की सदगति दे दी। पूतना लोक भाल गणी, राक्षसी रुदिताशना, जिज्ञास्यापि हरे सतनम दत्तवा पसदति। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव ये पूतना तो विष पान करवाने आई बाल गातनी थी, भगवान ने इसको सदगति क्यों दे दी। कहने लगे भगवान ने इसकी अच्छी भावना को देख करके सदगति दे दी, क्योंकि ये पूतना राजा बलि की बेटी रत्नाबली थी। ब्राह्मण भगवान को देख के मन में आया कितना सुंदर बालक है, मैं अपनी शादी का दूध पिलाऊं। और यही बालक जब राजे बलि को ठग लेते हैं तो इसको सूचना मिली, तो मन में आया कि ऐसे बच्चे को जहर देके मार देना चाहिए, जो इतना छलिया निकला। भगवान ने दोनों भावनाएं स्वीकार कर ली, जहर भी पी लिया और दूध भी पी लिया। और मामा कंस के
दोस्त की बहन मौसी ही लगी, तो भगवान ने सदगति भी दे दी। सुखदेव मुनि कहते राजन, ऐसे दयालु परमात्मा दूसरे नहीं मिल सकते। उस प्रीतम को छोड़ करके हम इधर उधर अपने मन को फंसाए बैठे हैं। इसीलिए तो शंकराचार्य ने कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूढ़ मती, उस ईश्वर का चिंतन कर ले, वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। ना जाने कौन से गुण पर वो रीझ जाए, वो बहुत दयालु है। 7 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया, 21 दिन के कृष्ण ने शक्तासुर को मार दिया, 6 महीने के कृष्ण ने तृणावर्त को मार दिया। 1 साल की आयु हुई, शंकर भगवान दर्शन करने के लिए आए, लेकिन ऐसा स्वरूप भगवान का देखा कि आप उनका जाने का जी नहीं कर रहा कि मैं अयोध्या गोकुल को छोड़ के चला जाऊं। बड़ी मुश्किल से भगवान का दीदार किया, लेकिन ऐसी झलक देखी कि अब जाने का जी नहीं कर रहा है। एक रूप में तो शंकर भगवान गोकुल में रहे, लेकिन एक रूप में चले जाते हैं। 1 वर्ष के बाद भगवान का नामकरण होता है। भगवान और बलराम का दोनों का नामकरण हुआ। वसुदेव के जो कुल के पुरोहित गर्गाचार्य थे, उन्होंने कृष्ण और बलराम का नामकरण किया। उसके बाद भगवान जब धीरे धीरे चलने लगे तो गोकुल में इतनी लीलाएं की, इतनी लीलाएं की कि उनकी एक एक लीला बहुत सराहने योग्य है, और उनकी एक एक लीला के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है, कोई ना कोई उसके पीछे ज्ञान है, कोई न कोई उनकी लीला हमें शिक्षा देती है। लेकिन जिसको सुनाते सुनाते 1 हफ्ता और भी बीत जाए तो भगवान की लीलाएं संपन्न नहीं होती। कभी भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं, कभी भगवान गायों के बछड़े खोल देते हैं, कभी कभी भगवान शालिग्राम को अपने मुख में धारण कर लेते हैं, कभी कभी भगवान बंदरों को माखन लुटा देते हैं। सब लीलाएं भगवान की जो है, इनके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा है। दूध धोने का समय, जब गायों का दूध निकालने का समय होता है तो भगवान कृष्ण बछड़े खोल देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा नाटक? क्योंकि ये सारा दूध निकाल के मथुरा में बेच देते हैं। ये भगवान सोचते जिस बछुए लिए दुध आए रहा है, तो चलो पूरे 4 दे 4 थन नहीं तो कम से कम जिन्नी देर घा नहीं खा रहा 3 थन बछुए दे दो, 1 थन चोई लो। सही किता कि माड़ा माड़ा चुंबा लेके खान, 2 थन ओदे लिए छोड़ी दो, 2 थन चोइए तो अपने न्याणे के बुलाई दो। कम से कम अद्धा सदैव सी दियो बेचारेगी। फिर सही किता कि उन्हें ठीक अपना घाशा खान ले पेदा, 1 थन तो उसी दे दो, 3 थन ते लाओ। बस 2 मिनट बच्चू छोड़िया, उन्हें बेचारे ने मुंह च छड़ा आया, पगड़िए बन्नी उड़िया, दूध सारा चोइए तो अपने वाले बच्चू नहीं पिलाई दिया और किश जाइए बाजार बेच उड़िया। भगवान सोचते बड़ा घोर अपराध है। ये बच्चू खोलने की लीला बिच ज्ञान दिया। मक्खन चोरी इस करिए क्योंकि गोकुल के लोग गरीब हैं और जिन्ना दुध दही मक्खन है सारा कंस की नगरी च जाइए बेच उठते और बच्चे मतलब के उनके रुली या कुपोषण का शिकार बनी, लत्तां इन्नियां सांगी होंगी, मुंह इन्ने पलियोड़ बने दे। भगवान न्याणे आ रहे मड़ियो तुस कंदे पींदे कख नहीं, कोई दुध शुद्ध खा करा करो, घ्यो मक्खन खा करा करो। बच्चे आ रहे कृष्णा तुस ते नंद दे पुत्रो ना 9 लाख गमाना तेरे
पिता कोल ते साढ़े जेहड़े एक एक दो दो गावां रखी दी उनका भी दुध चोईए मथरा बेच रहे ओहदे कन्नै साढ़े रसोई का खर्चा चलता है। इन्नी गरीबी है ते भगवान आदे ठीक है तुहाडा खर्चा चलता, लेकिन भगवान भी दुख हुंदा कि पापी कंस की नगरी विच जाइए अमृत बिगाड़ा। दुध अमृत है, दही अमृत है और घ्यो अमृत है। दुध दही घ्यो बेचना नहीं चाहिए, ये अमृत है। पहले लोग कोल गरीबियां मतियां लेकिन दुध दी बेद ही नहीं है। कुछ का दुध हो जाना, कोई गो मज सुइया नहीं दिंदा, नहीं हुण साढ़े ले जाए लस्सी, साढ़े ले जाए दुध और इन्ने इन्ने मड़के मतलब डोल घ्यो दे भरने। कुछ का ब्याह जुड़ी जाना 5 किलो घ्यो पगड़िए देखनियां भैन जिसलै साढ़े जुड़ो तो तुस साड़ी मदद करे, एक दूजे का मतलब टाइम टवांदे। अमृत बिकदा नहीं और जिन्हें जिन्हें पैसा ज्यादा होंदा ज्यादा इयां इयां के भुख बधदी जा रही। गवां ऐसिया मशीनां रखी दी जेहड़े 15-15 किलो दुध दिया रही, वो जहर बच्चे ही पिला रहे, वो जहर शहर जाइए दिया दिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी पानी ठोकी ठोकी। एक कलयुग का प्रभाव है। और भगवान ने सोचा ये दूध दही मक्खन पापी कंस की नगरी अमृत जाइए बेचा, वो बच्चे रोला। साढ़े घर गो आई जर्सी देसी गाय निकली और जर्सी गाय का दुध खतरनाक दुध है, जेड़ा अस बाजारों ले आते हैं वो दुध थोड़ी है, वो तो कैमिकल है। बच्चे कैमिकल दे नाम पर मतलब दुध के नाम पर कैमिकल पिला दें और बच्चे सारे किन्ने शक्तिशाली बन, किन्ने पहलवान। इस करके एक गाय का सुंदर देसी गाय है, सवेरे रोज दर्शन करो, पहली रोटी जाई गाय की खिलाओ, खूब सेवा करो। 9 लाख नंद दे गोवन कम से एक बच्ची के रखी रोकार कोई सेवा ले, पता लगे कि ऐसे कथा विच कोई शिक्षा लेती है। और जिस घर दे गाय है उत्थे समस्त देवी देवता वास करते हैं, उत्थे कदे अनिष्ट होंदा ही नहीं। गो दे उपर मैं चर्चा करा ते अज वाली कथा मेरी इत्थे के समझो। चलो बिच बिच 2-3 दिन गो दी ऊपर थोड़ी चर्चा करेगी कि गो हमारे घर में कौन सा ऐसा धन है जो हमने घर से भगा दिया। इस करिए गाय बिना काम नहीं चलना। मैं इहदे पर चर्चा कल भी करगा, समय मिलो ਇਹਦੀ पर चर्चा कल वैसे करनी भी नहीं अज चाहिए पर अज टाइम थोड़ा है, कल ये पर विशेष और चर्चा करेगा कि गाय के बिना अस किन्ने अधूरे रहिए, किन्ने दुखी हैं, किन्ने परेशान हैं। गाय धरती मां का रूप है। धरती मां रोंदी रोंदी भगवान विष्णु को गई कि मेरे ऊपर बड़े पापी जमी पे देन, मैं गई पताल च। भगवान ने आख्या मैं औगा इन्हें पापी ही ठिकाना लगा दा। इस करिए भगवान गोकुल चाहे जिथे 9 लाख गमन और गमे की खुशी करने लिए, गमे की सुख बजाने लिए भगवान ने ये लीला की। गोकुलवासी बच्चे की जांच दसी चोरी करने की, पर उन्हें डर बड़ा घर आले को मार पौंदी है, तो भगवान उनका मनोबल बढ़ाने लिए स्वयं चोरे के सरदार बनी है। उनके घर ने बेच के मक्खन चोरी करना, आज इंदे घर चोरी, कल उनके घर चोरी, परसों उनके चोरी। और भगवान ने थोड़ा जहा मक्खन मुख कने लाना, बाकी ग्वाले की लुटाना। सारा अमृत जाइए उत्थे बेची उठते, मैं ब्रह्म नारायण इत्थे आएगा, इन्हें की पता कि मैं भगवान हाँ। इस करिए भगवान उन्हें भोले भाले भक्त का आप भी भोग थोड़ा ही लाई लाई। भगवान की जरूरत पेदी मक्खन चोरी करने की, पर उन्हें एक बच्चे की जांच दसी है। मैं तुसें भी आखा कि हर एक मां, चलो जी पलाई बैठी दी पलाई बैठी दी, जी अगलियां मावां बनने वाली न, वो अपने बच्चे की अपना दुध पिला, प्रसन्न चित्त हुई है, बच्चे की रंजी है, अपना दुध पिला। अगर कसर पौंदी है तो फिर कोई देसी गाय का दुध पिलाओ, जर्सी का नहीं, और मझ का भी नहीं पिलाओ, मझी का दुध नहीं है। प्योर भारतीय नस्ल की गाय का दुध पिलाओ बच्चे, पहले अपना पिलाओ, फिर नहीं किस बनना तो गाय का दुध और देसी गाय का। घर एक गो है और अपने वाले कृष्ण लिए सवेरे सवेरे जरा उठिए नहाइए, थोड़ा जहा सैर सवटा करिए, नहाई नुइए, पूजा पाठ करिए, थोड़ा जपाई लो छोटा ही मटके विच, और ये आपे यशोदा बनी है और अपने लिए कृष्ण का ध्यान करो कि मैं अपने कृष्ण की
अपने कृष्ण की कृष्ण जैसा बनाना है, ਉਹਦੇ ਲਈ मक्खन कड्ढिए उसे खिलाओ। चाइना पलाई पलाइए कुरकुरे पिज्जा बर्गर डोसे समोसे, वो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕਰੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆ ਮੈਦਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖਲਾਈ ਖਲਾਈ ਜਾਗਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਤ ਵੀ ਮੋਮੋ ਬਣਾਈ ਦੇ ਚਾਈਨੀ ਖਾਣੇ ਖਲਾਈ ਖਲਾਈ। यशोदा मां खूब अपने थे, यशोदा को कोई नौकरों की कमी नहीं है। वो चाह ते गोली गया क्या गोली माखन निकाल दे नहीं, अपने हाथों से अपने लल्ला की सेवा करती है, अपने तन मन करने सेवा करा दी है अपने लल्ला। और जो सिर्फ मक्खन का पेड़ा घट खा लेंदे कृष्ण कहीं की बुलाई दी कृष्ण मक्खन क्यों खाता, साढ़े वाले तो मक्खन को दिखे दे जमाना ही वो बाजारू का घ्यो कैमिकल छड़ा यूरिया ये खान बच्चे आज वो खुराक नहीं रही, बोझ बड़ा है बच्चे पर। और फिर पेरेंट्स के ऊपर दबदबा, अगर इस बार नंबर घट आए ना निकले बाबा तेरे जान नहीं छड़नी, ट्यूशन भी लगाई दी है ये भी करा दिया, वो की पढ़ने बेचारे बच्चे प्रेशर पाएगा और वही बच्चे फिर सुसाइड कर लेंगे। बच्चे पर प्रेशर नहीं पाओ, बच्चे की खूब आजादी दो, खूब खेले खूब नचे, जिन्ना बच्चा शरारती हुआ नशा है, जिन्ना शरारत करे तो खुश हो। यशोदा वाले को घट के शरारती होना तुंदे वाला इन्ना नहीं पता। घर घर दे लामे मीने दुआई दे, कोई आदि साढ़े घर चोरी करदा, कोई खरी साढ़े घर चोरी करदा। भाई भगवान की जरूरत की पेदी मक्खन चोरी करने, अपना नाम मक्खन चोर पोइड है, किन्ने गीत बनिए मक्खन चोर, कुछ आखो चोर थप्पड़ मारिए मुंह दुआ पासा लाई है, लेकिन भगवान ने अपना नाम माखन चोर पोइड है कुंदी खातर वो ब्रज दे छोटे छोटे ग्वाले ले बाल गोपाल की खातर भगवान ने अपना माखन चोर नाम पोइड। मिट्टी खाने की लीला, मिट्टी के बर्तन को अस दूर हुई और बीमारियां बढ़ी हैं। ये आई है एलुमिनियम साढ़े को रसोई विच 75% एलुमिनियम चला रहा है और अंग्रेज लोग छड़िए। अरजीत दीक्षित की सुनो तुम जिन्हें आयुर्वेद पर PhD की दी है, मेरे मुंह गल पबनी नहीं, मैं उन्हें बुलाई सुनी दी है। एलुमिनियम अंग्रेज लोग साढ़े लिए छड़िए ताकि एलुमिनियम विच बनी दी चीज जिहड़ी जहर बनी होंदी है, इन्हें की मारने की लोड़ भी नहीं पवे, नहीं बीमारियां किनियां लगियां कि बीमारियां किन्ने मरी है। और अज किनियां बीमारियां से बढ़दियां जा रही। मिट्टी के बर्तन, पित्तल के बर्तन, लोहे के बर्तन, कैं के बर्तन साढ़े घर चली गए। हुण आई है प्लास्टिक और कागज, एलुमिनियम विच बना दा प्लास्टिक और कागज विच खा रहे हैं। उम्र घटदियां इन्नी घड़ी जानी कि 9 साल की बच्ची नानी खुआनी है। मेरे आखने कन्ने किसी ने सुनना नहीं। खैर भगवान की जो लीला उन्हें कीतियां भी उस विषय पर बोलना है। जो चीज असी मिट्टी विच मिलनी है वो सानू मिट्टी विच मिलनी, और मिट्टी कन्ने जुड़े रहोगे अस निरोगी रहोगे। बड़े बारी मैं बड़ी जगह चर्चा कर चुके हैं, समय बड़ा घट है। कथा के क्रम की अगे बढ़ाते हुए जमलार्जन वृक्ष का उदाहरण भगवान करते हैं। दंड मालक वेद के पुत्र दुर्वासा की मार्ग में खड़े रहे और संत की दिखिए पर नाम नहीं किया। दुर्वासा ने शाप दे दिया, अपने को कोई बड़ा आई जा तो खड़े हो जाओ, खड़े हो उन्हें वेलकम करो। ये नहीं कि प्यो सिर अपरानिया खड़ोते दा या प्यो माँ प्यो थल्ले बैठे दा, बच्चा उच्चे स्थान पर बैठे दा। थोड़ा मान सम्मान बड़े ना जरूर ही करना चाहिए। कोई संत, कोई गुरु, कोई विद्वान, कोई पंडित जब मिलता है तो उसका भी मान सम्मान करिए। जो बड़े हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए। नहीं तो मुंह नहीं बोल गए लेकिन अंदरों अंदर थोड़ा जहा गुस्सा हो गया जाता। देखना नहीं कोई छोटे बड़े का मान सम्मान नहीं गया। वो चौके बिच बिठान के कुटियां नू
ते वफादार न रहणगे गाइयां दे। बड़ा सोहना कालिदास दा इहदे विच एक लाइन आउंदी है कि वड्डियां दा कोई मान सम्मान ना कुछ ऐसी पंक्ति बिल्कुल आ रही तो मैं कदे बोली नहीं है, वो याद भी नहीं है वाली जल्दी। तो इस करिए दुर्वासा दे श्राप करना वृक्ष बने दे, भगवान दे स्पर्श पाने करना उनका उदार होया। इसके बाद भगवान वृंदावन च जाइए सब मस्त लीला करते हैं। वृंदावन दे विच जाइए बसासुर दा अंत किता, बसासुर बैल दा रूप बनाइया आया। फिर भगवान ने गमे दा आश्रय ले लिया, गमा चराने का एक बहाना ले लिया। कार्तिक शुक्ला अष्टमी गोपाष्टमी थोड़े दिन पहले गई है, ये भगवान दी गौ सेवा का मुहूर्त है। ये पिछला महीना जड़ा गया है, इस महीने को भगवान ने गौ सेवा का संकल्प ले लिया और वृंदावन गमा चार दे कदे अक्कासुर की मारना, कदे बक्कासुर की मारना, कदे अदासुर की मारना, कोई बगला बनी आया, कोई अग्गर बनी आए, सब ग्रह टुके दे भगवान पर। और एक कंस दे भेजे दे दुष्ट राक्षस वेश बदली बदली आवारे भगवान की मारने ले। और गौ सेवा का फल देखो कितना है कि भगवान कृष्ण का एक कुछ भी बगाड़ी नहीं सकते। बकासुर बगले की आहरे और बकासुर पखंड का प्रतीक है। पखंड नहीं हुआ जीवन से, जो करो दिल का नहीं करो। पखंड करके फिर भगवान ने पर्दे खोलने बगला भक्त नहीं बनना, बनना ते दिल ना बनना। ना लेना तो रजी लेना, किसी की दसना थोड़े, दिखावे की भक्ति नहीं कर थोड़ी कर सकते। अदासुर उसी आ गए दूसरे का अक खा, अपनी मिनट दिखाओ, जेड़ा दूसरे का अक खा भगवान उसी को नहीं छड़ना। गोपी ने बस्तर चुराए, ये भी एक लीला है। अविद्या रूपी बस्तर दा हरण करिए और उहदे विच ज्ञान भरिए गोपी की लुटांगे। ये भगवान की लीला बड़ी छोटी उम्र दे विच। निवस्त्र देवियां स्नान करदियां ही। पुराने समय च नदी बौली कुएं पर स्नान हुंदा। सवेरे 4 बजे उठिए उन्हें निवस्त्र स्नान कराने, ऊपर चंद्रमा दिखा हुंदा। जल दा देवता वरुण ओदे विच निवस्त्र स्नान करना। तो भगवान ने गोपी की शिक्षा देने लिए उनके वस्त्र चोरी किए। उन्हें आख्या आज दा बाद अस नहीं निवस्त्र स्नान कर गया, तो भगवान ने फिर नहीं वस्त्र लौटाए। नारी जाति ने निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। वस्त्र जो तुसी रात दी वस्त्र पाए ने, वस्त्र साहित्य के कर लो। अगर कोई कीमती वस्त्र न, तो कोई ऐसा वस्त्र अपने शरीर पर लपेटी लाओ। अंग ढकने जरूरी है, और नहीं तो फिर कई बीमारियां लगती हैं, कई दोष लगते। तो नारी जाति की शिक्षा भगवान ने दी। अगली प्रसंग दे विच कालीनाथ की नथी है, बाहर कढ़िया और जमुना की विषकुला मुक्त किया। क्योंकि जमुना के जल विच कालीनाथ प्रवेश करिए दे, और उस जल की जिहड़ा भी पींदा है वही मरी जांदा। गवां ग्वाले बछड़े मरी जांदे। भगवान सोचते मैं इत्थे पत्ती की रक्षा करने लिए आएगा, और एक कालीनाग ने जमुना की प्रदूषित करी होगा। तो जमुना के बिच प्रवेश करिए कालीनाग की नथिया और पताल लोग भेजा, जल की विष राहित किया। ये जमुना सड़ा हृदय है, कालीनाग के कवट है, और जिले इस हृदय विच कवट बड़ी जाता है। ये जमुना साड़ी प्रदूषित हुई थी, हृदय रूपी जमुना। भगवान के हृदय वास करना तो खुद कालीनाग कवट निकलता है, नहीं तो कवट कथा सुनने के बावजूद नहीं जाता, कथा ऊपर ऊपर निकली जाती। इसके कुछ करना भी छल कवट नहीं करता। जिहड़ा छल कवट करने वाला है यही तो काली नाग है, और हृदय रूपी जमुना की प्रदूषित करे वाला। और ये हृदय रूपी जमुना ओले साफ होती है जिले भगवान ये वास करना। इसके नित्य निरंतर भगवान का अपने हृदय में ध्यान करो, और साढ़े अंदर का जिहड़ा कचरा है वो साफ हुआ है।
और हृदय रूपी जमुना साड़ी पवित्र हुआ है। और जिला हृदय पवित्र होया तो मन भी पवित्र, और जब मन पवित्र हुआ तो फिर हमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। सीधा कुआन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती आदि लकड़ी के बर्तन में रविदास की कहावत बनी हुई है कि रविदास ने एक दमड़ी जी ब्राह्मण की दी कि तुम गंगा जा दो तो मेरी भी दे दो, तो वो दमड़ी दी गंगा मैया, लेकिन गंगा मैया ने सोने का कंगन दे दिया। तो वो ब्राह्मण की लालच आई, मैं रविदास की दिता नहीं, लेकिन रविदास के उत्थे गंगा के दर्शन अपनी कठौती विच करा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਆਦੇ ਨੇ। तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। तो उत्थों दा गल बनी थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उत्थे जात का भी कोई संबंध नहीं। ब्राह्मण छल करा दा कोदे कहना रविदास कहना जेड़े चमार जाति दे और चमड़े का काम करते हैं। जिथे चमड़ा सेरदे उसी कठौती है, और लकड़ी का बर्तन उसी कठौती आ गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही गंगा हुई। तो मेरा आखने का मतलब कि अगर मन साड़ा चंगा है तो परमात्मा की तुपने की लोड़ थोड़ी, परमात्मा सानू आपे तुपी लैंदा। इस करिए शुद्ध बनना है, सात्विक बनना है, पवित्र बनना है। और यही कथा का सार है। उसे कहना भी छल कपट ईर्षा द्वेष बेईमानी नहीं करता है तो मेरे प्रभु तुहाडे अंग संग रंगण वो तुहाडा फिर साथ नहीं छोड़। इस तरह बाद गोवर्धन पूजा है। अज की कथा जी मेरी गोवर्धन पूजा थोड़ी जानी ही। कथा का भी एक विश्राम होंदा। चौथे दिन की कथा च कृष्ण जन्म, पंजवें दिन की कथा विच गोवर्धन पूजा, छेवें दिन की कथा च रुक्मणी स्वयंवर, और 7वें दिन की कथा सुदामा चरित्र और गुलाबी अगे तोड़ी है। तो फिर इस क्रम के ना थोड़ा भागवत का जिहड़ा मेन प्रसंग नो सुनाना होंदे। टाइम सीमित होंदा है, 1 बजे का टाइम। हम भी अगले बल्कि अली कोई 5-6 धड़ियां बैठी दी। तो मैं भी बल्कि बजी है 1:30 बजे 33 मिनट। तो अगले हुण तुसीं चलो, तुसीं तुहाडी आवाज़ सुनिए गाना है। तो वो मैं क्या तुसीं अज सुना दे। भी 14 साल का एक्सपीरियंस है कि अगे स्टूडेंट पहले पुजदे है तो मास्टर बाद च जांदे है, ते अजकल मास्टर पहले पुजदे ते स्टूडेंट बाद च जांदे। पर इत्थों तक पता लगी जाता कि जिहड़े स्टूडेंट इन्ने लटर मस्त होन कि अद्धा लैसन पढ़ाई हो रहा, फिर आते मैं कमिंग सर भी हाँ कमिंग रश चाहिए। तो पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन स्कूल के डेस्क खाली नहीं होने चाहिए। तो फिर उन्हें पढ़ना किन्ना है उस हिसाब का पढ़ाऊंगा। फिर इन्हें नकल करिए पुरजी चलाइए पास होंगे। पर ये वो पढ़ाई है जेडी नकल और पुरजे कन्नै पास नहीं होना। इत्थे मेहनत करिए फिर पास होना होंदा है, और फिर परमात्मा के खास बनना होंदा है। तो आओ गोवर्धन दे दर्शन करचे। गोवर्धन का अर्थ भी गायों की वृद्धि। गोवर्धन का मतलब गायों की वृद्धि। और दूसरा गोवर्धन का अर्थ है पर्यावरण की सुरक्षा हो। वृक्ष कटवा दे ज्यादा न लगा दे घट, और धीरे धीरे उन पहाड़ भी ले पे कटाउन। और इन्ना पोल्यूशन हो जाना है कि लोग सांस लेना मुश्किल पई जाना। कोरोना च एक मारा जिहा ट्रायल भगवान ने दसिया, और किन्ने किन्ने महंगे ब्लैक सिलेंडर बिके ऑक्सीजन। इस करिए वृक्ष ज्यादा को ज्यादा लगाओ, अपने घर विच लगाओ। हरियाली ज्यादा को ज्यादा होनी चाहिए। तो तीसरा कारण यह है कि भगवान ने दिखा कि मैं इन्हें गोकुलवासी ब्रजवासी च आए वृंदावन च, पर मी तो पता है कि ये कई जन्मे दे
भक्त संत रे, पर इन्हें भी नहीं पता कि मैं ही ब्रह्म हूं, मीए नारायण। चलो इन्हें की मेरी पूजा का मौका मिला। एक गल और सुनो, अगर भोले भाले बने रहोगे ना, परमात्मा लभी जाने सानू। उन्हें कुछ रुपए में चाहिए साढ़े को पूजा करवाई लेनी, उन्हें आप उसी बड़ी शैल जांच है। वो आपू के जांच दस्ता अपनी पूजा कराने भी, और जो चलाक बनी जाएगी फिर नहीं लांदा अपनी पूजा, फिर अपने चरने को दूर करियो। भोले भाले बने रहो, भोले भाले लोग परमात्मा मिली जाते। एक गोकुलवासी ब्रजवासी सब भोले भाले, और ये इंद्र की पूजा करते हैं। पुरानी रीत बड़ी भी इंद्र के नाम का एक जग होंदा, एक भंडारा होंदा, और सारे समूहिक ग्राम पिंड में इकट्ठे हुई है। एक सारे 56 प्रकार के पदार्थ बनाइए लेंगे, 56 प्रकार के, और फिर बड़ा बड़ा विशाल जग होंदा इंद्र के नाम का, और फिर वो प्रसाद बंडोंदा है, अपने अपने घरें च जंदा है, और वो सारे उस प्रसाद भी पाते हैं। इस साल का एक कार्यक्रम होंदा। दीपावली के दूए त्रीए दिन गोवर्धन पूजा आती है, दूए दिन शायद तो एक गोवर्धन पूजा 42 के दिन के ऊपर पकवान बना दे, अनेक प्रकार के पकवान बना दे। भगवान कृष्ण ने गमा चराई है, जले घर आए, यशोदा की पूछा आज बड़ी खुशबू आवादी है रसोई बिचा, क्यों आता? पूरे कर 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 बड़ा धुआं निकला था और बड़ा पकवान बना है। उन्हें आखे गोवर्धन की पूजा की सामग्री इकट्ठी हुआ है। भगवान पहले यशोदा कोल के जाते, वो आदि तुस करा दे इंद्र की पूजा, ते तुंदे घर इंद्र का भी प्यो आनी बैठे दा इत्थे नारायण ब्रह्म है। ते भगवान ने मन के मन ये विचार किया कि चलो पहला भोग अज मैं लाई ले। जिन्ना उन्हें एक पकौड़ी चुकी ते मुंह विच पान लगे, यशोदा ने हाथ पकड़ लिया, लल्ला अभी नहीं, जय जय को भोग लगेगा, बाद में मिलेगा। भगवान मन ही सोच रहे केड़ी जय जय आई मेरे को बड़ी, सारे दुनिया का मालिक मैं, इन्हें खरे केड़ा भगवान मने दा जिहदी जय जय करनी। तो भगवान ने रोने का नाटक किया, रोंदे रोंदे अन्ने मुन्ने के रोंदे रोंदे नंद बाबा को चली, नंद बाबा मैया ने मेरे को पकौड़ी खाने नहीं दियो, मेरे हाथ से छीन लियो। और नंद कहते अरे लल्ला तुम नहीं जानते, वर्षों से हमारे बुजुर्गों की रीत चली आ रही है कि इंद्र के नाम का यहाँ यज्ञ होता है, तो पहले इंद्र के नाम का भोग लगेगा, फिर प्रसाद मिलेगा। भगवान कृष्ण नंद की आदि गल सुनाओ, इंद्री कौन है? आखले इंद्र स्वर्ग का राजा है। भगवान आदि के दिंदा, नंद आदि बरखा बरसांदा, फिर फसल बूटा होंदा, गमा चलदियां, फिर गमा दुध दिंदियां, दुध का दही बनता, दही का मक्खन निकलता, वो फिर लल्ला को भी खाने के मिलता, दुध दही इं थोड़े तो होंदा। ये इंद्र की पूजा नहीं करें तो बरखा नहीं बरांदा। भगवान ने सारे ब्रजवासी इकट्ठे कर ले, आखले एक गल सुनाओ, एक कदुआ की करा इंद्र की पूजा, उन्हें आख्या साढ़े सदियों के बुढ़े करते आवारे, उन्हें आख्या जी बुढ़े सदियों की करते आवारे, मान लो ये थोड़े कि जो बुजुर्ग करते गए तो तुम दूए करते रहो। उस वेले अनपढ़ता ही न्या समझ ही तुम इं देवता मनाई फिर कदे इंद्र आया थोड़ा भोग लाने लिए? अगले आया तो नहीं, भगवान अगले है नहीं है। हूँ भगवान की ये लगा था कि इन्हें की मेरी पूजा का मौका मिलना चाहिए, और ये पूजा इंद्र के नाम की करा, इंद्र के नाम की पूजा करा दे। इस करिए भगवान ने ब्रजवासी आख्या कि एक बारी तुस मेरे आखे लगी है, एक बारी मेरे आखे लगी है, तुस पूजा गोवर्धन दी करो, गिरिराज की पूजा करिए। देखो देखो मेरे भगवान आते कि नहीं। उन सारे ब्रजवासी
आख्या लाई लिया, कन्या करी लिया, सारे अपना अपना प्रसाद चुकिया और गिरिराज की भोग लवाने ले आइए। हुण इधर भी गिरिराज की भोग आवाज आई, जेड़ी भी माताएं घर लियादे दा, कुछ ने पकौड़े लियादे, कुछ ने जलेबी लियादी, कुछ ने रसगुल्ले लियादे, कुछ ने खुरमी लियादी, कुछ ने कलाकंद लियादे दा, कुछ ने बालूशाही लियादी, कुछ ने मेवा बाटी मट वो देखो भैन जी टप भरी भरी आना दियां। गिरिराज का भोग है, जो जो तुसीं मिलिया जुड़िया वो तुस लियाए, ठाकुर जी तुहाड़ा भोग भी स्वीकार करना। तुसके ब्रजवासी हो और कृष्ण भगवान अज ब्रजवासी को अपनी पूजा करवाने लई उस समग्री ली है। गिरिराज के अगे पिछे घेरा पाई लिया तो छोट सौ बाजार पूजन होया, वैदिक मंत्र के नाम की पूजा हुई। गिरिराज की जेड़े भी गोकुलवासी है उन्हें गिरिराज की पूजन किया, गिरिराज के चरण धोते और पाद अर्घ आचमन स्नान नवेद धूप दीप दक्षिणा प्रदक्षिणा सब किया। तो भगवान ने दिखे पई इनके को पूजा कराना जरूरी है, तो समय की दिखते हुए उन्हें भी करी दिया। ओम पाद्यम पाद्यम हस्तेर्घम मुखियाचनीयम शरीरे अंगेषु स्नानम एष गंधायमानि अक्षतानि पुष्पाणि धूपो दीपे नैवेद्यम निवेद्यामि फल दक्षिणादीनि यथा समर्चारनि समर्पयामि। तो ओदा पूजन किया गिरिराज दा, पर भगवान ने एक एक सामग्री चढ़ाई, एक एक मंत्र पढ़िया और महाराज विधिवत पूजा कराई, मतलब उनकी श्रद्धा जगाई। ब्राह्मण पंडित गए श्रद्धा जगांदे जजमान के अंदर ऐसे मंत्र बोलते स्वारी स्वारी है, ये लगता कि मूर्ति विच भगवान प्रगट हो जाए। वेद मंत्रों में बड़ा आकर्षण है, बड़ी मतलब खिंचाव है, और जिस वेला ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ते मुँह का बहुत सुंदर लगता है, मन करता कि सुनते रोचे। और फिर भोग सामग्री जिले चढ़ाने की बारी आई, धूप दीप नवेद है, तो धूप दीप दसने के बाद जिले नवेद की बारी है तो भगवान चढ़िए पहाड़ का पर। जी मंत्रोच्चारण किया, हरि ओमानाभ्यासिदंतर चगुम शेषणोदो संवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा मध्य मध्य पानीयम आचनीयम जलम समर्पयामि। नवेद जल लुआन लगे थे भगवान, वो पहले मंत्र पढ़ा थे एक रूप और एक रूप और बनाई लिया, पहाड़ का पर चढ़िए रूप बदलिए और जोर जोर से बोलने लगे, अरे ब्रजवासियों जो 56 प्रकार के भोग आप लाए हैं मेरे सामने रखो। सारे ब्रजवासी बड़े खुश हुए, आखिर देखो गिरिराज भगवान प्रकट हुए हैं, जय घोष करने लगे, बोली गिरिराज भगवान की, बोली गिरिराज भगवान की। सारे ब्रजवासी बड़े खुश हुए, देखो 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 गिरिराज भगवान प्रकट हुए हैं। दोने दोने थे भगवान लगे खान, लगे भोग पान, जो बने रहा खीर मोहन खीर सा खुरमी खीर जलेबी कलाकंद बालूशाही और पत्नी केड़ी केड़ी मेवा बाटी रसगुल्ला पेड़ा रबड़ी भुजिया नमकीन सब भगवान खाई जान, क्योंकि सारे ब्रजवासियों का भगवान भोग पा रहे। भगवान भोग पाइए बड़े तृप्त हुए और जिन्ना बच्चे का प्रसाद आप बंडन लगे, हूँ जो बच्चे बुच्चे का प्रसाद वो वितरण करना बंडना,
जिले बंडल लगे वो प्रसाद बंडवा रहा भगवान अगले भाई जेड़ा बच्चे का प्रसाद जेड़े घर रही है थोड़े परिवार परिजन उन्हें भी प्रसाद ले आओ, उन्हें भी प्रसाद खिलाओ। अज गिरिराज का भोग उन्हें भी जरूर खिलाओ। तो जिन्हें प्रसाद कर ले बंडवा रहा, नारद जी की मौका मिला तो नारद जी पूजिए ब्रजवासी उन्हें भी बोलिया जय श्री कृष्णा, कैसे हो ब्रजवासी? अखले ठीक अखले अज केड़े देवते की पूजा करा दे? उन्हें आख्या अज गिरिराज की पूजा करा दे। लाओ नारद जी तुस भी प्रसाद। ते नारद और भी अपनी धोती अगे कीती, झोली च प्रसाद पवाया लेकिन खादा नहीं। नारद दा तुसीं पता नहीं, नारद इंद्र कोल पुजी और इंद्र की जाई प्रसाद खिलाया और बाद में सुनाया कि प्रसाद कित्थों आया है, ये तेरे नाम का जड़ा जग ब्रजवासी करते है। अरे नंद किल्ला ने तेरी बदेसरी में टांग मार दी और स्वयं रजलादा है, आज तेरी बदेसरी लत बची। इंद्र की रोज चढ़िया और इंद्र ने मूसलाधार वर्षा शुरू करी दी। समुद्र विच नीले पीले बदल शुरू हुए, इन्नी मूसलाधार बारिश हुई, इन्नी मूसलाधार ब्रजवासी बेचारे भयभीत तो ये घबराइए, ये एन गोले शुरू बारिश शुरू, ब्रजवासी बेचारे घबराइए। अखले उनकी करचे तो भगवान ने आख्या करो गिरिराज की पूछने। तो जल्ला ये गल बोली कि गिरिराज की पूछने तो भगवान ने अखा बंद करिए। ब्रजवासी आख्या रे ब्रजवासियों, गिरिराज कहते मुझे उठाओ और मेरे नीचे आ जाओ, वर्षा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े। आख लगी पहले तेरे आख लगी आ लगाओ तुम नहीं चुको पाड़ आखिर चुकोंदा तो नहीं, मदद करो, कोशिश करो। और भगवान करनी कार सब भगवान न ब्रजवासी इन्ने भोले पाले, भगवान ने लंबी जी पूजा दी और सारे ब्रजवासी आके किट्ठे जोर लगाना और जिना जय घोष किया बोलिए गिरिराज भगवान की, तो गोवर्धन तली दे ऊपर रखे सारे ब्रजवासी आए। शेषनाग ने चार द्वार करी उड़ी, इंद्र ने मूसलाधार वर्षा बरसाई। 7 दिन 7 रात्रि भगवान ने अपनी उंगली के नख पर गोवर्धन की उठाई है। एक परमात्मा की लीला है, कोई जोगेश्वर की लीला है, कौन कौन बनी सकता। मैं जदों वृंदावन नहीं ना गया तो मैं सोचता कि कोई निक्का जिहा होना, कोई निक्का जिहा पहाड़ कोई जिहड़ा भगवान ने चुक लिया। पर जिस वेले मैं उसकी परिक्रमा की 21 किलोमीटर का एरिया है, 21 किलोमीटर का गिरिराज, और अज वो गिरिराज कसी गया। द्वापर दी गल्लां वो कसी कुसी गया। किस लोग परिक्रमा करिए गिरिराज की पत्थर ले जाते रहे घर, और कुछ लोग आदे को गिरिराज थले बोंदा जादा हूं तो बड़ा कट रही है। लेकिन 21 किलोमीटर की परिक्रमा एडा बड़ा गिरिराज पहाड़ भगवान ने कनिष्ठांगली पर चुकिए रखा और पूरे गोकुल दे ग्वाले बच्चे बुढ़े गाइयां बछड़े सारे की 7 दिन 7 रात्रि तक कर उस गोवर्धन की छाया मतलब छत्र छाया में रखे। कनिष्ठांगली जो पर नख की उठाई, नख के ऊपर गिरिराज की उठाई रखे। इस परमात्मा की लीला कौन समझे? गोकुलवासी की अज पता लगे कि एक कृष्ण कोई साधारण नहीं। पूछया कि तेरे अंदर इन्ना बल कित्थों आया, इन्नी ताकत तेरे अंदर कित्थों आई जिन्हें उंगली पर पाट चुक लिया। तो भगवान कृष्ण कहते कुछ माखन से बल बढ़ो, कुछ गोपियन करी सहाय, राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन दी उठाई। किस तुसी मेरी मदद की, किस मक्खन खादा और किस बाकी रहंदी रही थे सब राधा रानी का आशीर्वाद है, उसकी कृपा करने गोवर्धन चुकिया है। ये नहीं आदे कि मैं चुकिया, मैं कभी करोगे नहीं। कोई भी कार्य हो जाता है तो दिल विच मैं नहीं आईगा। ये मेरी गल नोट कर लेना। कोई तुहाडा कार्य सफल हो जाता, कोई ब्याह सफल हो जाता, ये मत सोचो कि मैं अपना बल बूते करी रहना। परमात्मा परमात्मा को डरना, दूसरों को श्रेय दे, आपकी कृपा से हुआ है, आपकी मदद से हुआ है। ये तुहाडी बदौलत हुई है, तुहाडे पैरे पिछे हुई है। दुए की श्रेय दो ताकि खुदा अभिमान नहीं आया, और जिस वेले अभिमान होता फिर पतन का कारण बनेगा। इंद्र की अभिमान है स्वर्ग का राजा, इसके भगवान ने इंद्र अभिमान तोड़ने लिए भगवान ने लीला की थी और ब्रजवासी की अपनी सेवा का मौका दिता। गिरिराज की महिमा
स्वयं भगवान गिरिराज की परिक्रमा करते। और आज जेड़े भी लोग जंदे वृंदावन च संत लम्मे पे गई है महाराज, जेड़े ब्रज की यात्रा के महत्व की जा गिरिराज के महत्व की जान रहे हो, वो संत लम्मे पे है गिरिराज की परिक्रमा करते। आस्कृति कदे चलिए भी करिए उसे तां भी बड़ा है। और कई लोग से मन्नत मंगी उठले फिर वो लम्मे पे ये करते गिरिराज की परिक्रमा। कोई ऐसा मौका मिले सानू भी असीं तुझे वृंदावन च जाइए लम्मे पेइए गिरिराज की परिक्रमा करचे, खरे कितना टाइम लगता है। और अगे अगे हूँ बड़ी भागा आना है, लगता नहीं कि इस जन्म गिरिराज दियां उस चाली की परिक्रमा लोगों की श्रद्धा है कि भगवान ने स्वयं गिरिराज की परिक्रमा की। तो मैं तो इन्ना आखा कि तुम इतने बैठे बैठे जहाँ खड़े हुई है गिरिराज की परिक्रमा मनोभाव करने भी करी लाओ तो भी वृंदावन की यात्रा का फल मिली जाता है। इस करी खड़े हुई परिक्रमा करो और आरती करिए अपने अपने करेंगे प्रस्थान करना। हाँ इतने खड़ोते थे गोल गोल घूमी लेना, थोड़िया बाह करिए गोल गोल गिरिराज दियां परिक्रमा। और तुम सुना इतने बल्कि जाओ ना कट्ठे चल तो वखरे वखरे देखो मान 6-7 करी दियां होले थोड़ी। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोल गोल हाँ कर लो परिक्रमा शक्ति के लिए दूसरे क्लियर करिए, कोई गल नहीं। हाँ हाँ बहुत सुंदर भाव। बोली बंकी बिहारी लाल की करो 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 तो कह रोकी हाँ करो करो। देखो भावो विदते देवा थोड़ा भाव ये है कि आप गोवर्धन की परिक्रमा करानी है, परिक्रमा का फल मिल जाना तुझे। कल युग का जे पुण्य प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन में तुझे सोचने कि इतने बैठे के फल मिल जाना भावना विच के साथ। हाँ कोई गल नहीं, जे बद हो जाना ना तो फल ज्यादा मिल जाना। आहा आहा बोली गिरिराज भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज भगवान की। तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े तोहे पान चढ़े तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े तोहे पान।
और चढ़े दूध की दार ओ जीदा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े दूध की दार ओ जीदा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। तार तोड़ी हाँ देखो भैने की पतंग नहीं लगे भी इतने कोई तार भी है ये तो चलो ये लीट वाली ही जो बिजली वाली होंगी तो करंट भी लगी सकता थोड़ा तारे तोरे को दूर के रबी होंगे। हाँ वो पैड वाला दिखा कि मेरा पैड उधर गया थी आवाज नहीं आवाज उदो कुसा का पैर होया तो यही तार। चलो कोई गल नहीं हो गिरिराज भगवान की कृपा कहना तारा ही तारा बिछी जानी है कल थोड़ी चिंता नहीं करो। हाँ हाथ उठाइए हाथ उठाइए। जय जय श्री राधे श्याम। कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल। कोटी पे हीरा ला ओ जिला तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कोटी पे हीरा ला ओ जिला तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। तेरे गले में कंठा सोने का तेरे गले में कंठा सोने का तेरी झांकी और तेरी झांकी बनी दिशा दिशा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी झांकी बनी दिशा दिशा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गिरिराज भगवान की।
की परिक्रमा तेरी 7 कोस की, तेरी 7 कोस की परिक्रमा तेरी 7 कोस की। और चकलेश्वर विशिरा विशिरा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर विशिरा विशिरा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े तोहे पान चढ़े, तोहे पान चढ़े तोहे फूल चढ़े तोहे पान चढ़े। और चढ़े दूध की दार ओ जीदा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोहे चढ़े दूध की दार ओ जीदा तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। बोले गिरिराज भगवान की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे गण को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। ए घाट कोस की दे परिक्रमा, वो 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। ओ जी ना माने मेरा मनवा मनवा ना माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। मैं तो ₹10 की पाउच ले ली। 10 की पाउच ले ली। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। ओ जी ना माने मेरा मनवा मनवा ना माने मेरा
मनबा, ना माने मेरा मनबा मनबा, ना माने मेरा मनबा। मैं तो बरगद को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनबा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनबा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, मैं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। जाके तेरा बोल लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनबा। तेरा बोल लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनबा। ओ जी ना माने मेरा मनबा, मनबा ना माने मेरा मनबा। मनबा ना माने मेरा मनबा, मनबा ना माने मेरा मनबा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनबा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनबा। हरि बोल, गिरिराज भगवान की। चंपा पी जावे, चमेली पी जावे, हाँ चंपा पी जावे, चमेली पी जावे। तू मेरी हर एक सहेली पी जावे, हाँ मेरी हर एक सहेली पी जावे। ओ जी मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनबा। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनबा। ओ जी ना माने मेरा मनबा, मनबा ना माने मेरा मनबा। ना माने मेरा मनबा, मनबा ना माने मेरा मनबा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनबा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरा मनबा। ओ जी ना माने मेरा मनबा, हाँ जी ना माने मेरा मनबा। ओ जी ना माने मेरा मनबा। बोली गिरिराज भगवान की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली गिरिराज भगवान की जय। तो इस तरीके से सभी ब्रजवासियों ने मिलकर गिरिराज की परिक्रमा की और परिक्रमा के बाद सब प्रसाद लेकर के अपने अपने घर की ओर चल पड़े। इंद्र ने ब्रजवासियों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, बहुत जल बरसाया, लेकिन ब्रजवासियों का कुछ बिगड़ा नहीं। जो भगवान की शरण ले लेते हैं फिर देव भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। जो भगवान की शरणागति में आ जाता है फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, देव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र के प्रकोप से भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की, तो जिसके रक्षक हो भगवान
तो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज ब्रजवासियों को अपनी पूजा का ये सौभाग्य उनको दिया और सब ब्रजवासी तृप्त होकर के अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करके चले गए। इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, मैंने बहुत बड़ी भूल की, बड़ी गलती की। 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया, क्योंकि इंद्र की इस गलती से भगवान की प्रिय गायें ग्वाले बछड़े 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत संग में रहे। इसलिए भगवान के संग में मिलजुल के रहिए और एक मुठ होकर के रहिए, इसी में भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आइए गिरिराज की पूजा के साथ साथ आरती की ओर आगे बढ़े। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिवर तेरी आरती गाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी देख सदेवले हाथ में जाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे कुंडला वाले तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है जितने सारे दुनिया तारे, जिसने उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों पे मैं बलिहारी गाऊं। शिवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे मुक्ता वाले तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन श्री चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, इन्हीं चरणों पे मैं बलिहारी गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे कुंडला वाले तेरी आरती गाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं, हे टाटा वाले तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं मंत्र पुष्पांजलिः। यज्ञेन यज्ञमयं देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यसन्न, तेहनागं महिमानः सञ्जत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिरमया धत्तो गृहाणा परमेश्वरा। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारे मधुके तुहारे गोविंद गोपाल किशोरी ज्ञानम पदेहि शरणम पदेहि विद्या पदेहि श्री भगवन नमस्तुते भगवन नमस्तुते। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णामोदरम वासुदेवम शीघ्रम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम। सियापति रामचंद्र के जय पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई गिरिराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सर्व संतों की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की बड़े गिरिराज भगवान की सदगुरुदेव भगवान की महाशक्ति चंपा शास्त्री की महाराज की नमः पार्वती पदे हर हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो सबको